बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर 7वां स्कंद चल रहा है और आज है 11वां अध्याय। नारद जी का राजा युधिष्ठिर से चारों वर्णों और चारों आश्रमों का धर्म कहना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर नारद मुनि की बहुत स्तुति करके बोले, हे मुनिनाथ, आप दयालु होकर वह धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों का वर्णन कीजिए जिस धर्म के करने में नारायण जी प्रसन्न होते हैं। श्री नारद मुनि जी ने कहा, हे राजा, जिस किसी में ये सब गुण हों उसको तुम जानना कि इस धर्मात्मा से परमेश्वर प्रसन्न हैं। उस मनुष्य को पहचानने के लिए ये सब लक्षण उसमें देखना चाहिए। पहले वह सत्यवादी होकर झूठ न बोले, दूसरे वह अंतःकरण में दया रखकर जिसे दुखी देखे अपने सामर्थ्य पर उसका दुख छुड़ाने के लिए उपाय करे, तीसरे अपने वित्तानुसार दान देकर अकेले भोजन ना करे, जो उत्तम पदार्थ मिले उसमें से पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को देकर पीछे से आप खावे, चौथे अपना चित्त परमेश्वर के भजन व स्मरण में लगाए रखकर उनकी नवधा भक्ति करता रहे, पांचवें अति लालच छोड़कर संतोष रखे और संसारी माया से विरक्त रहकर साधु व महात्मा की भक्ति व सेवा करे। छठे परमेश्वर के अवतार की लीला व कथा। प्रेम पूर्वक कह सुनकर जीव हिंसा छोड़ दे। सातवें, इन सब बातों में जितना बन पड़े उतना ध्यान रखे। जो मनुष्य इन शुभ कर्मों में से कोई बात नहीं करता वह पशु के समान है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वर की भक्ति चारों वर्णों व चारों आश्रमों को करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने कर्म व धर्म वेद पढ़ने व संध्या करने में सावधान रहकर परमेश्वर की भक्ति न रखता हो तो उसका वेद पढ़ना व संध्या करना सब वृथा समझो। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्णों को तथा गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व सन्यासी चारों आश्रमों को नारायण जी का ध्यान, स्मरण व भक्ति सच्चे मन से करना चाहिए जिसमें उनका बेड़ा पार लगे। धर्म चारों वर्णों का बिलग बिलग है, उसकी कथा सुनो। ब्राह्मण उसे कहना चाहिए जिसका सब संस्कार विधि पूर्वक जन्म लेने, मुंडन व जनेऊ व विवाह करने के समय हुआ हो। ब्राह्मण को नित्य वेद व शास्त्र पढ़ना, उनकी चर्चा आपस में करना और दूसरों को विद्या पढ़ाना चाहिए। यज्ञ व होम करना और दूसरों से यज्ञ व होम कराना तथा दान लेना और दूसरों को दान देना ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय वर्ण का धर्म ऐसा लिखते हैं कि यज्ञ व होम आप करें और ब्राह्मण के हाथ से भी करावे, वेद व शास्त्र आप पढ़कर दूसरों को भी पढ़ावे, आप दान दे और दूसरों से दान ना ले, साधु व ब्राह्मण का भक्त हो, शूरवीर व धर्मात्मा हो, अपने मन व इंद्रियों को बस में रखे, वैश्य वर्ण व्यापार करे, वाणिज्य विद्या में निपुण रहे, देवता व ब्राह्मण में भक्ति रखे, क्षत्रिय व ब्राह्मण की बराबरी ना करे, शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करके अपना कुटुंब पाले। शूद्र को वेद के मंत्र से यज्ञ व होम करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता तुल्य होते हैं, इसलिए उनको नौकरी और मनुष्य की सेवा करना अत्यंत वर्जित है। कदाचित कोई कहे कि द्रोणाचार्य ऐसे महात्मा ने किस वास्ते दुर्योधन की नौकरी की थी, सो उनका वृत्तांत यह है कि एक दिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा लड़कपन में किसी बालक को दूध पीते देखकर अपने पिता से बोला कि मैं भी दूध लूँगा। द्रोणाचार्य को दरिद्रता से इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो दूध मोल लेकर उसे देते, इसलिए उन्होंने सफ़ेद मिट्टी जिससे लड़के लिखते हैं पानी में पीसकर दूध की जगह अपने बेटे को दिया। जब अश्वत्थामा ने उसे दूध समझकर पी लिया तब द्रोणाचार्य ने मन में कहा कि देखो, मेरे ऐसे जीवन पर धिक्कार है कि पाव भर दूध पुत्र के पीने के लिए मेरा किया नहीं हो सकता। इसी दुख से द्रोणाचार्य राजा दुर्योधन के पास जाकर रहने लगे, पर उन्होंने महीना बांधकर उससे नहीं लिया। हे युधिष्ठिर, चारों वर्ण का धर्म हमने तुमसे कहा, अब स्त्रियों का धर्म सुनो। वे अपने स्वामी को देवता व परमेश्वर के तुल्य जानकर उनकी आज्ञा में रहें और किसी को कठोर बात ना कहें, अधिक लोभ ना रखें, अपने स्वामी व बड़ों की टहल शुद्ध मन से करें, अपने रहने का स्थान पवित्र रखें, थोड़ा या बहुत जो कुछ भूषण व वस्त्र परमेश्वर दे उसको
पहनकर मगन रहें। सच के सिवा मिथ्या वचन अपने स्वामी से ना कहें, संतोष रखें। जो स्त्री अपने कर्मों के फल से विधवा हो जावे, उसको किसी वस्तु से पेट भर लेना और वस्त्र से तन ढांपकर परमेश्वर का भजन व ध्यान करना उचित है। विधवा स्त्री को भोजन आदि में स्वाद की इच्छा रखना और उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर श्रृंगार करना नहीं चाहिए। जो स्त्री अपने धर्म व कर्म से रहकर ऐसा करती है, वह मरने के उपरांत बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी के समान अपने स्वामी के साथ सुख व विलास भोगती है। चारों वर्णों को चोरी आदि कुकर्मों से रहित रहना चाहिए। नित्य स्त्री व पुरुष के भोग करने में जल्दी संतान नहीं होती। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि जब स्त्री रजस्वला होकर चौथे दिन स्नान करे, तब स्त्री प्रसंग करना चाहिए। दिन में मैथुन करने से तेज, बल और धर्म का नाश और आयु क्षीण हो जाती है। जो कोई रजस्वला होने पर चौथे दिन अपनी स्त्री के पास ना जाकर पर स्त्री गमन करता है, उसे महापापी व अधर्मी समझना चाहिए। इन चारों वर्णों के सिवा और जो वर्ण संकर आदि हैं, उनको ऐसा उचित है कि उनके कुल में जिस तरह से धर्म व कर्म चला आता है, उसी तरह वे लोग अपना धर्म रखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय नारद जी का चारों आश्रमों का धर्म वर्णन करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब किसी की इच्छा ब्रह्मचर्य लेने की हो और उसके माता पिता आज्ञा दें, तब वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़े और उनकी सेवा करना पढ़ने से भी उत्तम समझे। प्रातःकाल व संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य व अग्नि आदि देवताओं का पूजन विधि पूर्वक किया करें। जटा रखावें और सिर व दाढ़ी आदि के किसी अंग के बाल कभी न मुड़ावें। जो भिक्षा मांग कर लावे, उस सब गुरु के आगे रखे। जब गुरु आज्ञा दे तब भोजन करे। क्रोध करना व दुर्वचन कहना छोड़ दे। गुरु की निंदा ना करे। चंदन आदि सुगंध व सूरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पीना त्याग कर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य से गुरु के घर रहे। उनकी स्त्री से हंसकर ना बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी स्त्री का प्रसंग ना करे। उनके साथ बातें करना और स्त्री का गाना सुनना भी छोड़ दे। उनके पास अकेले में ना बैठे जिसमें इंद्रियां व मन चलायमान ना हो। स्त्री को अग्नि, पुरुष को घृत के समान समझना चाहिए। घी अग्नि का साथ पाकर बिना पिघले नहीं रहता। कदाचित 20 वर्ष की अवस्था में उसका चित्त गृहस्थी करने को चाहे तो उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म से रहे। विवाह करने की इच्छा ना हो तो जन्म भर गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब गृहस्थी में 50 वर्ष की अवस्था हो जाए, तब अपनी स्त्री समेत वन में जाकर परमेश्वर का तप व स्मरण करे। कंदमूल व फलादिक के सिवा खेत का बोया हुआ अन्न ना खावे। कंदमूल आदि ना मिले तो वृक्ष का पत्ता खाकर रहे, पर फल व पत्ता वृक्ष में से ना तोड़कर पृथ्वी का गिरा हुआ खावे। वन में स्त्री समेत एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि व मंगन आ जावे, उसको वही फल व कंद मूल खिलावे। उसी फलादिक से होम किया करे। छौरादिक छोड़ दे। वर्षा में मैदान में बैठे और जाड़े में जलवास करे। गर्मी में पंचाग्नि तापे। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष जब तक हो सके करके ब्रह्म का विचार करता रहे तो वह ब्रह्म रूप हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय श्री नारद जी का राजा युधिष्ठिर से संन्यास धर्म का कहना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडल धारण करे। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था, उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में एक रात्रि से अधिक ना रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जावे और जो कुछ मिले उसे लेकर शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास ना बटोरे, अकेला रहे और दंड कमंडल एक क्षण न छोड़े। जब सब जीवों पर दया रखे, हरिचरणों का ध्यान करता रहे, पर ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब तन में एक सा समझे। किसी को चेला ना मूढ़े और अपने रहने के वास्ते मठाधिक ना बनवावे। बस्ती के बाहर रहे और भोजन व वस्त्र की सोच ना करे। वेद व शास्त्र पढ़ने व सुनने का अधिक अभ्यास रखे। संसार को स्वप्नवत समझकर मरने की चिंता व जीने का हर्ष ना करे। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले कि हे राजा, हमने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का धर्म तुमसे कहा। अब एक सन्यासी का इतिहास कहते हैं, सुनो। प्रहलाद जी
राजगद्दी पर बैठकर एक समय अपने देश में सैर करने निकले। जिस स्थान पर किसी ज्ञानी का समाचार मिलता था, वहां जाकर उसके साथ हरिचर्चा बड़े प्रेम से करते थे। एक दिन रेवा नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक अवधूत दत्तात्रेय नाम के अति पुष्ट व तेजस्वी नंगे सिर नदी के तट पर पड़ा हुआ परमेश्वर के ध्यान में लीन है। प्रहलाद जी उस अजगर मुनि को देखते ही शिविका पर से उतर पड़े और उसके निकट जाकर बोले, हे परमहंस मूर्ति, तुम हमको बड़े गुणवान व महात्मा दिखलाई देते हो। कुछ भोजन व वस्त्रादिक अपने पास नहीं रखते, कुछ उद्यम नहीं करते और ना किसी से कुछ मांगते हो। तो इस पर भी बहुत मोटे दिखलाई देते हो। जगत में हम देखते हैं कि बिना उद्यम किए किसी को द्रव्य नहीं मिलता और बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता। संसारी जीव अनेक उद्यम करने पर भी दुर्बल रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसके सिवा और जो कुछ ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया हो वह भी थोड़ा कहो। यह बात सुनते ही अजगर मुनि उठ बैठे और प्रहलाद को हरिभक्त जानकर बोले कि हे प्रहलाद, तुमने जो पूछा कि तू कुछ उद्यम नहीं करता और मोटा दिखलाई देता है, इसका हाल सुनो। मैंने जगत में उद्यम करके बहुत द्रव्य कमाया, पर मेरी तृष्णा नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि लोभ रूपी कमंडलू मेरा किसी तरह नहीं भरता और जितना द्रव्य अधिक बटोरता हूँ उतना ही लोभ प्रतिदिन बढ़ता है, तब मैंने विचारा कि मनुष्य तन पाकर किस वास्ते अपना जन्म अकार्थक हो। कदाचित इसी तरह संसारी माया में फंसा रहकर एक दिन मर गया तो नरक में जाकर अवश्य दुख भोगूंगा। इसलिए संसारी तृष्णा छोड़कर आठों पहर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। जिनके हृदय में हरिचरणों का वास रहता है, वे लोग बेफिक्र होकर पुष्ट होते हैं। संसारी चिंता रखने से मनुष्य दुर्बल होता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है और भीतर अंतःकरण का अंधियारा परमेश्वर की भक्ति करने से छूट जाता है। जो तुमने यह कहा कि तू कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता और किसी से कुछ मांगता भी नहीं, सो मैंने बहुत धन पात्रों को देखा है कि वे लोग द्रव्य बटोरने से सदा चिंता में रहते हैं। प्रथम तो राजा का भय रहता है कि ऐसा ना हो कोई कलंक लगाकर हमारा धन छीन लेवे। दूसरे, चोर व डाकू के डर से रात को अच्छी तरह निद्रा नहीं आती। तीसरा, भय अपने नातेदारों का लगा रहता है। वे लोग इसी विचार में दिन रात रहते हैं कि किस तरह इनका द्रव्य हमको मिले। इसी कारण धन बटोरने वालों को सुख नहीं मिलता। जिस तरह मक्खियाँ अति परिश्रम से छत्ते में शहद बटोर कर कृपणता से उसको नहीं खाती, जब बहुत सा मधु उसमें इकट्ठा होता है तब कोल व मुशहर आदि उस छत्ते में अग्नि लगाकर शहद अपने घर ले जाते हैं। उन मक्खियों को शहद बटोरने में दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। उसी तरह द्रव्य बटोरने वालों को भी अति दुख के सिवा धन उनके काम नहीं आता। इसी वास्ते में संसारी मोह छोड़कर विरक्त हो गया। जिस तरह अजगर सर्प चलने की सामर्थ्य न रखकर एक स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुंचाते हैं, उसी तरह मैं भी पड़ा रहकर दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। जो कुछ प्रारब्धानुसार कोई दे जाता है उसे खाकर संतोष रखता हूँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों कहें सबके दाता राम। हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया से खीर पूरी मुझे दे गया तो उसे खाकर उसका कुछ बखान नहीं करता, और जो कोई दुर्वचन कहकर साग रोटी अलौनी खिला जाता है उससे भी कुछ खेद ना मानकर यह समझता हूँ कि यह सब मेरे कर्मानुसार होता है। किसी दिन भोजन ना मिलने और उपवास करने पर भी प्रसन्न रहकर यह जानता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कभी कोई मेरे अंग में चंदनादिक सुगंध लगाकर उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर हाथी व घोड़ा व सुखपाल पर बैठा देता है और कभी पृथ्वी पर धूल में पड़ा रहता हूँ, सो मुझे उसके मिलने का हर्ष व छूटने का विषाद कुछ नहीं होता। इसी तरह हम आनंदपूर्वक अपना जन्म काटते हैं। सो हे प्रहलाद, यह जीव 84 लाख योनि में भ्रमण कर मनुष्य तन पाता है। जो कोई भरत खंड में मनुष्य का चैतन्य चोला पाकर हरिभजन व स्मरण से विमुख रहा, उसे बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद यह ज्ञान सुनकर अति प्रसन्न हुआ और अजगर मुनि से विदा होकर अपने घर आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय नारद जी का राजा युधिष्ठिर से गृहस्थाश्रम का धर्म कहना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थाश्रम धर्म कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थी करना चाहे
तो वह अपने देश के राजा से जाकर कहे कि हम विद्या पढ़ चुके, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थाश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा लेवे और अपने कोष से द्रव्यादि देकर उसका विवाह उत्तम कुल में करा देवे। गृहस्थ होने के उपरांत वह ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपना कुटुंब पाले। चारों वर्णों के गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान व पुण्य करे। जिसके घर में कोई वस्तु दान देने की ना हो, उसको जिस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के भोजन व वस्त्र की शुद्धि अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धनाधिक बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध व तर्पण करे। अमावस, पूर्णमासी, संक्रांति और द्वादशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ब्राह्मण को नारायण रूप समझकर दान देवे। गृहस्थ प्रतिदिन परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण रख के ऐसा जानता रहे कि आत्मा सब जीवों में एक सा है। जिस तरह सोने व मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दो तो चंद्रमा व सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चांडाल, पशु व पक्षी आदि सबके तन में समान समझकर किसी जीव को दुख देना नहीं चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वर्ण का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ व होम करना, मंगन व कंगालों को भोजन व वस्त्र देना और अपने परिवार वालों का पालन करना उचित है। पर मन में घर वालों को ऐसा समझे कि जिस तरह रात्रि को चारों दिशा के पथिक एक जगह वास करके प्रातःकाल विलग हो जाते हैं, फिर उनका साथ नहीं रहता, उसी तरह संसारी जीव अपने कर्मों के फल से उत्तम व नीच कुल में जन्म लेकर इकट्ठे होते हैं और पूर्व जन्मों के संस्कार से अपना अपना बदला लेकर मरने के उपरांत न मालूम किस योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनसे अधिक प्रीति ना रखे। काम, क्रोध, मोह व लोभ आदि अपने शत्रुओं को जीतकर पतिव्रता स्त्री के समान हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति होवे, नहीं तो फिर यह तन मिलना बहुत कठिन है। अधर्म व पाप करने से नरकों का दुख अवश्य भोग कर सदा आवागमन में फंसा रहेगा। मरते समय हाथी, घोड़ा व द्रव्यादि कुछ संग नहीं जाता। इसलिए धन पाकर दान व धर्म करना चाहिए। जो सूम लोग धन जोड़कर मर जाते हैं उनको यमपुरी में चोरों के समान दंड मिलता है, और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोलकर वह जन्म भर पालता है वे लोग उस दुख में कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी गल सड़ कर कुछ काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना परलोक बनाने के लिए ब्राह्मण को देवता तुल्य समझकर अच्छा भोजन खिलाना और उसकी सेवा करना उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रिया व कर्म अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मन मनुष्य का अधर्म की तरफ नहीं जाता और किसी जगह रहने में चित्त पाप की तरफ दौड़ता है। कलयुगवासी जीव परमेश्वर का भजन व स्मरण करने और कथा व लीला सुनने में कृतार्थ होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय गृहस्थाश्रम की कथा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम को देवता व पितरों के नाम पर यज्ञ व श्राद्धादिक में अच्छे, कुलीन, क्रियावान, वेद व शास्त्र जानने वाले हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को खिलाने से अति पुण्य होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोने से बहुत उत्पन्न होता है और ऊषर पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता। देवकर्म व पितर कर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी न खिलावें। यज्ञ व श्राद्ध में जीव हिंसा ना करें। देवता और पितर जीव हिंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। ये सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ, परमेश्वर की कथा व कीर्तन कहना व सुनना अति उत्तम व पवित्र है। और सब धर्मों में बड़ा धर्म यह जानो कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का अनभल ना चाहे, संतोष रखे। जिनको संतोष नहीं होता वे बड़े बड़े पंडित व ज्ञानी भी नरकवास करते हैं। गृहस्थ को प्रतिज्ञा किसी बात की नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थ अपने धर्म से विपरीत चलता और ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करता है तथा अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब नाम के वास्ते आश्रम का रूप बनाए हैं, पर उस धर्म का फल इनको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वर्ण और चारों आश्रमों को ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर 2 तरह का कर्म करें, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति कर्म करने वाला जीव चंद्रमंडल की राह से देवलोकादिक में जाकर अपने कर्मों का सुख भोगता है और अवधि बीते पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता।
निवृत्ति कर्म करने वाले सूर्यमंडल के मार्ग से वैकुंठ में पहुंचकर जन्म मरण से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों राह तुझको बतला दिया। जो गृहस्थ हमारे कहने व शास्त्रानुसार अपने कर्म व धर्म से रहे, वह परमहंस पदवी को गृहस्थाश्रम में भी पा सकते हैं। जो कोई संन्यास व वैराग्य लेकर फिर गृहस्थी की चाह करे, उसको कुत्ते के समान जो उबांत करके खा लेता है समझना चाहिए। परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लिपट कर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोता हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींच कर ले जावे, रथ का कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी शरीर में मन चंचल घोड़े के समान है। अपने कर्मों से जिस लोक में चाहे वहाँ ले जा सकता है। इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ व स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, वह कथा सुनो। पिछले महाकल्प में हम उपवर्ण नामक गंधर्व थे। गाना अच्छा जानते थे और अधिक अति सुंदर होने से अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थीं। सो मैं भी उन पर मोहित रहकर उनके साथ भोग व विलास करता था। एक दिन मैं विश्वसर्ज देवता की सभा में जाकर गाने लगा, पर मेरा चित्त एक स्त्री से उन दिनों बहुत फंसा था, इसलिए उस समय मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंगिरा ऋषिश्वर का कुरूप देखकर मैंने हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे शाप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी शाप से मैं दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। वहाँ सत्संग व हरिभजन करने के प्रताप से मुझे फिर नारद पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो, जिनका नाम लेने व भजन करने से मनुष्य कृतार्थ होकर ऐसी पदवी को पहुँचता है। वही श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सम्मुख रहकर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरे का होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषीश्वर और देवतात्विक भी उन्हीं के दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। सो श्याम सुंदर के दर्शन व पूजा करने से तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं है। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर व अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर बड़ा सोच करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को हमने अपना भाई जानकर उनसे नातेदारों के समान काम लिया। जब ऐसा विचार कर दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों पर सिर रखकर रोने लगे, तब श्याम सुंदर ने संकेत से नारद मुनि से कहा कि तुमने क्यों मेरा भेद खोल दिया। अब ये लोग नातेदारी की प्रीति छोड़कर मुझे ईश्वर भाव समझेंगे। नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे, अब इनका मोह छुड़ाकर इन्हें कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की यह महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी और नारद मुनि की विधि पूर्वक पूजा की। उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने लगे और नारद मुनि वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां स्कंध 7वां स्कंध पूरा हो गया है। अब है 8वां स्कंध, परमेश्वर का हरि अवतार लेकर हाथी का प्राण बचाना और वामन अवतार धर कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला अध्याय, सुखदेव जी का मनवंतरों की कथा कहना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, राजा स्वयंभू मनु के वंश का हाल मैंने सुना। अब मनवंतरों के नाम और जिस जिस मनवंतर में परमेश्वर ने जो जो अवतार लिए थे उनकी कथा सुनना चाहता हूँ, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित जी, स्वयंभू मनु से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीते हैं। सो पहले मनवंतर की कथा, जिसमें वही स्वयंभू मनु ने राजा होकर 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न किया था, तीसरे, चौथे और 5वें स्कंध में तुमसे वर्णन कर चुके हैं। उन्हीं की तीसरी कन्या आकुति थी, जो ऋषि प्रजापति को ब्याही गई थी। इसी मनवंतर में यज्ञ भगवान ने अवतार लिया था। एक समय राजा स्वयंभू मनु सुभद्रा नदी के तट पर एक पग से खड़े होकर तप करते थे। उस समय राक्षसों ने आकर उनके तप में विघ्न करना चाहा। तब उन्हीं यज्ञ भगवान ने राक्षसों के हाथ से स्वयंभू मनु को बचाकर तीनों लोकों का लक्ष्मी समेत राज्य भोगा।
यह सब कथा पहले मनवंतर की है। दूसरा, स्वारोचिष मनु अग्नि का पुत्र हुआ, उससे देवता आदि मनु के बेटे रोचन नाम का इंद्र, तुषिता आदि देवता और ऊजस स्तंभ आदि सप्त ऋषि हुए। सिरस ऋषीश्वर के यहाँ विभव नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर 88,000 ऋषीश्वरों को ज्ञान का उपदेश किया। तीसरा, उत्तम नाम मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र हुआ, उसमें पवन आदि मनु के बेटे सत्यजित नाम इंद्र, सत्य आदि देवता और परमेश्वर आदि सप्तऋषि हुए। धर्म की सुनीता स्त्री से सत्यसेन नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर पापी व दुष्टों का नाश करके सत्य को स्थिर किया। चौथा, तामस नाम मनु उत्तम का भाई हुआ, उसमें पृथु आदि मनु के बेटे विशख नाम इंद्र, सत्यक आदि देवता और ज्योति धर्म आदि सप्तऋषि हुए। हरिमेधा ऋषीश्वर के यहाँ हरिनाम परमेश्वर ने अवतार लेकर ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज जिस तरह परमेश्वर ने गज को ग्राह से छुड़ाया था उसकी कथा वर्णन कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, सुखदेव जी का गजेंद्र व ग्राह की कथा सुनना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, परमेश्वर अविनाशी पुरुष जन्म मरण से रहित हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते, उनका निरंकार रूप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जब कभी हरि भक्तों पर दुख पड़ता है तब वह अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर संसार में अपना एक नाम प्रकट कर देते हैं। उसी तरह हाथी का प्राण बचाने के लिए भी हरि ने अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। त्रिकूट नाम का एक पर्वत 10,000 योजन लंबा व चौड़ा व ऊंचा क्षीर समुद्र के मध्य में है। उसके 3 शिखर सोने चांदी व लोहे के हैं। उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम रत्न ऐसे जड़े थे कि जिसका प्रकाश सूर्य से अधिक था। उस पहाड़ पर देवता व गंधर्वादिक अपनी अपनी स्त्रियों समेत रहकर विहार करते थे। वहाँ संगमरमर के कुंड बने थे और अनेक रंग के पक्षी मीठे शब्द बोलते थे। ऐसे उत्तम बगीचे, अनेक रंग के पुष्प व फल वहाँ लगे रहते थे, जिनको देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। योजन पर्यंत उन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कमल फूले हुए थे। उसमें कच्छ, मच्छ व ग्राह दिख रहते थे। एक दिन सब हाथियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, जेठ महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर 1000 बच्चों को साथ लिए उस तालाब पर जल पीने के लिए चला। मद बहने से उसके चारों ओर भंवरे गूंजते थे। जब वह अपने उमंग से जो 10,000 हाथी का बल रखता था, रास्ते में झूमता, वृक्षों को गिराता और पत्तों को खाता हुआ तपन का मारा तालाब में जाकर घुसा और जल पीकर अपनी हथनी व बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। तब एक ग्राह ने, जो उससे भी बलवान था, आकर हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया। हाथी व ग्राह से युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले आता और कभी ग्राह उसको खींचकर पानी में ले जाता। जब इसी तरह उन दोनों को लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और उसकी हथनी व बच्चा बड़ा परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्राह से छुड़ा न सके, तब अधैर्य होकर उन्होंने समझा कि अब हाथी जीता नहीं बचेगा, इसके साथ हम लोग अपने प्राण क्यों देवें। ऐसा विचार कर हाथी को अकेला छोड़कर ये सब वन में चले गए। गजेंद्र के प्राण कंठ में आ गए थे। उनके चले जाने से घबराकर उसने विचार किया कि इस महादुख में मेरा साथी नहीं है। हथनी व बच्चों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। जान पड़ता है कि मेरे पूर्व जन्म के पापों ने ग्राह रूप होकर मेरा पैर पकड़ा है। जैसा कर्म मैंने किया था वैसा फल भोगता हूँ। ये सब देवता और गंधर्वादिक अपने अपने विमान पर बैठे हुए मेरे युद्ध का कौतुक देखते होंगे। इनमें से भी कोई मेरे प्राण नहीं बचाता, इसलिए अब मैं उस परब्रह्म की शरण में जाऊं जो काल का भी मालिक है, तो मेरे प्राण बचें। ऐसा विचार कर हाथी नारायण जी के चरणों का ध्यान सच्चे मन से करने लगा। बोलो ब्रह्मा वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय, गजेंद्र का परब्रह्म की स्तुति करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गजेंद्र ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर का ध्यान करके कहा, मैं उन भगवान की शरण में हूँ जिनकी कृपा से संसारी जीव चैतन्य होते हैं और सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उनके आश्रय में रहता है। उस परब्रह्म परमेश्वर का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस तरह बालक नट व भानुमति के खेलवाड़ को नहीं पहचानते, उसी तरह ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते।
जैसे अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रज के समान दिखलाई देता है, वैसे जिन परब्रह्म के सामने देवता लोग चिंगारी व रज तुल्य हैं, मैं उन्हीं परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, जिनके बहुत से नाम व स्वरूप हैं। प्रकट में उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता और वह आप मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं, सब जीवों में उन्हीं का तेज रहता है, ऐसे जगत व्यापक राम की मैं शरण में हूँ। जो परमेश्वर योगीश्वरों को योग व तप करने का फल देते हैं, वही दीनानाथ इस समय मेरी रक्षा करें। उनके सिवा अब मैं किसी का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयालु महाप्रभु, मैं इस ग्राह के मुख से छूटने के लिए यह स्तुति नहीं करता, माया रूपी संसारी जाल से निकालने के लिए यह कहता हूँ। इसलिए मुझ दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे परब्रह्म परमेश्वर, तीनों लोकों के उत्पन्न पालन व नाश करने वाले, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो दीनों का दुख छुड़ा सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी सामर्थ्य और परिवार वालों का बल रखता है, तब तक उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। सो मैं भी तुम्हारी माया में फंसकर अपनी हथनी व बच्चों का भरोसा रखने से इस दुर्दशा को पहुँचा। अब उनका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे दीन दयालु, मुझे अपने मरने का कुछ भय नहीं है, केवल इस बात का सोच है कि संसारी लोग कहेंगे कि गजेंद्र का दुख नारायण जी की शरण में जाने से भी नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रखकर मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई नहीं जाएगा। आप अंतर्यामी हैं, अधिक क्या विनती करूं। हे परीक्षित, यह स्तुति सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ से चले। जब गजेंद्र ने देखा कि बैकुंठनाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने को चले आते हैं, तब उसने कमल का एक पुष्प सूंड से तोड़ लिया और ऊंचे उठाकर पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवंत, हे दुखभंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योतिष स्वरूप, मैं आपकी शरणागत होकर दंडवत करता हूँ। जल्दी मेरी सुधि लीजिए। जैसे त्रिलोकीनाथ ने उस दुखिया के यह दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र समेत गरुड़ पर कूद कर पैदल दौड़े और वहां पहुंचते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर कर मार डाला और हाथी को तालाब से खींचकर बाहर निकाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, ग्राह का गंधर्व तन पाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिस समय ग्राह मारा गया उस समय देवताओं ने आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाकर पुष्पों की वर्षा हरि भगवान पर की और ऋषिश्वर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्राह परमेश्वर का स्पर्श करते ही एक महासुंदर पुरुष भूषण व वस्त्र पहने हुए आकर नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने स्तुति व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं पिछले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान पर बैठाकर बाहर को निकला और वन में एक बहुत अच्छा तालाब देखकर स्त्रियों समेत उसमें जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे। सो मैंने अपनी अज्ञानता और स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पैर पकड़कर पानी के भीतर खींच ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया और अपनी स्त्रियों समेत हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से मेरा पैर ग्राह के समान पकड़कर खींचा था। इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू ग्राह तन में जन्म लेकर पशु व मनुष्यों का पैर जल के भीतर पकड़ाकर यह साप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा, मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब यह बतलाइए कि इस साप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिश्वर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्राह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा और बैकुंठनाथ हाथी को छुड़ाने के लिए आकर तुझे सुदर्शन चक्र से मारेंगे। तब फिर तू गंधर्व तन पावेगा। उन ऋषिश्वर की कृपा से आज आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो अपने लोक को जाऊं।
जब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वह तन छोड़कर मुक्ति पाई और इंद्र दमन का राजा स्वरूप हो गया। वह भी दंडवत स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम का राजा था। दिन रात हरिचरणों में ध्यान लगाकर राजकाज करता था। एक दिन जब वह ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर आए थे, सो मैं अपने अज्ञान से उनका आदर न करके ज्यों त्यों बैठा रहा। तब अगस्त्य जी ने क्रोध करके बोले, हे राजा, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण, ऋषीश्वर व वैष्णव किसी के स्थान पर आवें और घर का मालिक उनका आदर न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे। इसलिए परमेश्वर से मैं चाहता हूँ कि हाथी का तन पावे। यह साफ सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्म का फल पाया, पर अब यह बतलाइए कि इस तन से मेरी छुट्टी कब होगी। यह वचन सुनकर मुनि ने कहा कि जब ग्राह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा, तब बैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आवेंगे और ग्राह को मारकर तुझे मुक्ति देंगे। सो मैं इस अगस्त्य मुनि की दया से आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जब इस तरह इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर स्तुति किया, तब नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्रदमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का, क्षीर समुद्र, कौस्तुभ मणि, मेरे शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य कच्छप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव व प्रहलादिक मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल नहीं होगा। जो संसारी जीव इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे, उनको मैं अंत समय इसी तरह मुक्ति दूंगा जिस तरह तेरा उद्धार किया है। ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्रदमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर बैकुंठ में चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह हाथी को ग्राह ने पकड़ा था, उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी ग्राह के मुख में पड़े हैं। जैसे गजेंद्र ने जब दीन होकर नारायण जी को पुकारा और परमेश्वर ने उसे ग्राह के मुख से छुड़ाया, उसी तरह मनुष्य जब परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करें, तब जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार उतर सकते हैं। जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख दूर अवश्य करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी का कच्छप अवतार की कथा कहना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हर मनवंतर में जो 71 चतुर्युग का होता है, नारायण जी का एक अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ था, यह उसकी कथा तुमको सुनाया। और 5वां मनु रैवत नाम तामस का भाई, उसने बलि विंध्यादिक, मनु के बेटे विभव नाम इंद्र, ऊर्ध्वबाहु आदि देवता, हिरण्य रोमादिक सप्तऋषि हुए। और सुभर ऋषीश्वर की बैकुंठ नाम की स्त्री से बैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरा बैकुंठ लक्ष्मी जी के रहने के लिए बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। छठा चाक्षुष नाम मनु हुआ, उसमें पुर आदि मनु के बेटे, मित्र रूप नाम इंद्र, अभु आदि देवता, हर्यश्व देव आदि सप्तऋषि हुए। विराज को देव शंभुता नाम स्त्री से अजित नाम अवतार परमेश्वर का हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र का मंथन कराया। परमेश्वर ने कच्छप अवतार धरा और मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने से डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित जी ने पूछा, हे सुखदेव जी, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस तरह पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पिलाया? सो कथा दया करके सुनाइए, मेरा मन हरिचरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता। यह सुनते ही सुखदेव जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, देवता व दैत्य दोनों भाई कश्यप जी के पुत्र होकर आपस में शत्रुता रखते थे। कभी इंद्र दैत्यों को जीतकर देवताओं समेत राज्य करता है और कभी दैत्य लोग देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करते हैं। जिस तरह संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी तरह देवलोक आदि में ऋषीश्वर व महात्मा लोग आकाश मार्ग से चलते फिरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर था, ऐरावत पर चढ़कर कहीं को चला, रास्ते में दुर्वासा ऋषीश्वर को देखकर इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने बड़े हर्ष से एक पुष्प की माला जो गले में पहने थे उतारकर इंद्र के पास भेज दिया। जब उनका शिष्य माला लेकर इंद्र के पास गया, तब इंद्र ने वह माला उससे लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया और अभिमान से बोला कि इससे सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने उस माला को सूंड से गिराकर पैर से रौंद डाला।
जब उस शिष्य ने जाकर यह बात ऋषिश्वर से कही तो दुर्वासा ऋषि क्रोध करके बोले, हे इंद्र, तूने राज्य व धन के मद से मेरी माला का निरादर किया, इसलिए तेरा राज्य व धन नष्ट हो जावे। जब दैत्यों ने दुर्वासा ऋषिश्वर के शाप देने का समाचार सुना और युद्ध करके उनका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवताओं समेत भागकर ब्रह्मा जी से विनय किया, हे महाप्रभु, दुर्वासा के शाप से मेरा राज्य व धन जाता रहा, कुछ सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, चलो नारायण जी से विनती करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा ने इंद्रादिक देवताओं को अपने संग लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जाकर परमेश्वर से स्तुति की कि हे दीनानाथ, मैं आपकी कृपा से सब जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म देता हूँ, पर आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरिभक्तों का दुख छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं, उसमें मेरा कुछ बस नहीं चलता। इन दोनों दुर्वासा ऋषि के हिसाब से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप दयालु होकर इनका दुख निवारण कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा मालिक व बड़ा नहीं है जिससे जाकर अपना दुख कहें। संसार में आपका नाम दीन दयालु प्रकट है, सो इन्हें दीन जानकर इन पर दया कीजिए और शरण आए की लाज रखकर सहायता कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठा अध्याय, परमेश्वर का ब्रह्मादिक देवताओं का दर्शन करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवताओं के स्तुति करने से वैकुंठनाथ प्रसन्न हुए, तब उन्होंने 1000 सूर्य के समान तेजस्वी रूप से गरुड़ पर आकर देवताओं को दर्शन दिया। वह प्रकाश देखते ही ब्रह्मा के सिवा सब देवताओं की आंखें झप गईं। सुदर्शन चक्रादिक उनके 8 शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए चारों ओर खड़े थे। ब्रह्मा जी ने दंडवत व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश सब आप ही हैं। हम महादेव और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने चिंगारी के समान हैं, कुछ सामर्थ्य नहीं रखते। आप सर्वदा आनंद रूप हैं। कौन ऐसा है जो आपका आदि अंत और आपकी महिमा का वर्णन कर सके, जिससे देवताओं का कल्याण हो, वह कीजिए। तब परमेश्वर ने जल विहार करना विचार कर कहा, हे ब्रह्मा, इन दिनों दैत्यों की दशा बली है। दुर्वासा के शाप से देवताओं के दिन निर्बल हैं। अब मेरे निकट यह उचित है कि सब देवता दैत्यों के पास जाकर उनसे प्रीति करके क्षीर समुद्र मथें। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाकर उसमें वासुकी सर्प की रस्सी लगावें। समुद्र से अमृत आदि उत्तम 14 रत्न निकालें। वह अमृत देवताओं को पिलाऊंगा, उसके पीने से देवता अमर होकर दैत्यों को जीत कर अपना राज्य पावेंगे। यह बात सुनकर देवताओं ने विनय किया, महाराज, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं, जब अमृत छीन कर पी लेंगे तब हमारा क्या वश चलेगा। परमेश्वर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम किसी उपाय से अमृत तुम्हें पिला देंगे। दैत्यों को परिश्रम के सिवा कुछ लाभ न होगा, तुम उनसे प्रीति करके अपना काम निकालो। जिस तरह सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध किया था, उसका इतिहास महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। जो बात दैत्य लोग कहें उसे मान लेना, अधिक लोभ ना करना, जिसमें तुम्हारी उनकी प्रीति बनी रहे। यह आज्ञा देकर नारायण जी वैकुंठ को पधारे और देवता उनकी आज्ञा से दैत्यों की राजा बलि के पास पहुँचे। राजा बलि ने मन में कहा कि इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता जो मेरे साथ सदा शत्रुता रखते थे, आज बिना शस्त्र गहे मेरी शरण आए हैं, इसलिए जो बात यह लोग कहें वह माननी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ आए हो, अपना वृत्तांत कहो। तब इंद्र बोला कि हम तुम देवता और दैत्य कश्यप जी के पुत्र और भाई भाई हैं, सो मैंने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करें जिसमें वृद्धापन व मृत्यु ना आवे और बहुत संतान उत्पन्न हो। इसी इच्छा से मैं ब्रह्मा के पास गया था। ब्रह्मा हम लोगों को नारायण जी के यहाँ ले गए। उन्होंने हमारी विनय सुनकर कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ लेकर क्षीर समुद्र को मथो। मंद्राचल की मथानी बनाकर उसमें वासुकी नाग की रस्सी लगाओ। जिस तरह दही मथने से घी निकलता है, उसी तरह क्षीर समुद्र का मंथन करने से अमृत आदि 14 रत्न निकलेंगे। सो तुम लोगों की वह अमृत पीने से बुढ़ापा व मृत्यु का खटका छूट कर सदा तरुण अवस्था बनी रहेगी। इसी वास्ते हम लोग आए हैं कि इस काम में तुम लोग हमारे साथ प्रीति रखकर सहायता करो, जिसमें देवता व दैत्य दोनों भाई अमृत पीकर अमर हो जावे। हे राजा बलि, तुम सब देवताओं के मालिक होकर रहना, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। यह सुनकर राजा बलि और दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस काम में हम लोग तुम्हारा संग देंगे, पर अमृत आदि जो वस्तु समुद्र से निकले उनको बांट लेंगे। देवता बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है।
फिर सब देवता और दैत्यों ने जाकर बड़े परिश्रम से मंदराचल को उखाड़ा। जब उसे समुद्र के किनारे ले चले तब कई देवता और दैत्य घायल होकर मर गए। उन्होंने हार मानकर पर्वत को रास्ते में धर दिया और अपना अभिमान टूटने से परमेश्वर का ध्यान करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आपकी दया के बिना यह पर्वत हम लोगों से समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। जैसे भगवान अंतर्यामी ने उनका दीन वचन सुना वैसे ही गरुड़ पर बैठकर वहां आए। तब देवता व दैत्यों ने दंडवत व स्तुति करके कहा कि महाराज, हम लोगों से यह पर्वत क्षीर समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी ही दूर ले आने में कई देवता व दैत्य घायल होकर मर गए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने अमृत दृष्टि से देखकर घायल व मरे हुओं को जिला दिया और बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर धर लिया। सब देवताओं और दैत्यों को भी गरुड़ पर बैठाकर एक क्षण में समुद्र के किनारे जा पहुंचे। जब पर्वत उतारकर गरुड़ को विदा किया तब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। 7वां अध्याय, क्षीर समुद्र का मथना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब परमेश्वर ने समुद्र के किनारे पहुंचकर देवताओं और दैत्यों को बासुकी नाग के लाने की आज्ञा दी तब उन्होंने पाताल में जाकर बासुकी से कहा कि नारायण जी की आज्ञा से मंदराचल में तुम्हें लपेट कर समुद्र मथा जाएगा, सो तुमको बुलाने आए हैं, चलो। यह सुनकर बासुकी नाग बोला कि पर्वत में लपेटने से मेरे कोमल अंगों को दुख होगा, इसलिए मैं नहीं चल सकता। देवताओं और दैत्यों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर ने बुलाया है, सो उनकी आज्ञा मानकर अवश्य चलना चाहिए। यह वचन सुनकर जब बासुकी नाग लाचारी से नारायण जी के पास गया तब वैकुंठनाथ बोले, हे बासुकी नाग, तुम कुछ सोच मत करो, तुम्हें दुख नहीं होगा, अमृत निकलने पर तुम भी भाग पाओगे। जब देवताओं और दैत्यों ने बासुकी नाग से पर्वत लपेटकर समुद्र में डाल दिया और मंदराचल पानी पर न ठहरकर डूबने लगा तब देवताओं और दैत्यों ने परमेश्वर से विनय किया, हे महाप्रभु, पहाड़ पानी में डूबा जाता है, हमारा बल कुछ काम नहीं करता, समुद्र किस तरह मथें। यह वचन सुनकर नारायण जी ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। वह कच्छप रूप लाख योजन लंबा व चौड़ा था। उसने पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। जब वह पहाड़ जल पर ठहर गया तब भगवान जी ने देवताओं और दैत्यों से कहा कि पहले तुम लोग गणेश जी का पूजन करो, जिसमें तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह हुई थी कि एक दिन पार्वती जी बैठी हुई महादेव के पंखा हाँकती थी। उसी समय उनके बालक उत्पन्न हुआ। पार्वती जी उसको प्रेम से देखने लगी तो पंखा हाथ से गिर पड़ा। इस कारण शिवजी ने क्रोधित होकर एक त्रिशूल उस बालक को ऐसा मारा कि उसका सिर कटकर ना मालूम कितनी दूर जा गिरा। यह दशा देखकर पार्वती जी ने कहा कि यह मेरा पुत्र था, तुमने क्यों मारा? अब फिर इसको जिला दो, नहीं तो मैं भी अपना तन छोड़ दूंगी। यह वचन सुनकर महादेव जी बोले कि इस बालक का मस्तक बहुत दूर चला गया, वह नहीं आ सकता। उत्तर दिशा में सिर करके जो जीव मरा पड़ा हो उसका सिर ले आओ तो मैं इसे जला दूं। खोजने से एक हाथी उत्तर को सिर किए मरा हुआ मिला। उसे महादेव जी के गण ले आए। उस बालक के धड़ में वह सिर जोड़कर महादेव जी बोले, उठ बैठ। वह बालक उठ खड़ा हुआ। तब शिवजी ने उसका नाम गणेश जी रखकर ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जिसके अशुभ कार्य हो वह प्रथम गणेश जी को पूजकर पीछे दूसरा काम करे तो उसका कार्य अच्छी तरह संपूर्ण होगा। उसी दिन से सब लोग गणेश जी को पूजते हैं। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर देवताओं और दैत्यों ने भी पहले गणेश जी की पूजा की। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवताओं ने बासुकी नाग का सिर पकड़ा और दैत्यों से पूंछ पकड़ने को कहा। तब दैत्य लोग अभिमान से बोले कि हम किस बात में तुमसे कम हैं जो अशुद्ध अंग पूंछ को पकड़े। यह सुनकर परमेश्वर ने देवताओं से कहा कि तुम ही लोग पूंछ को पकड़ो। सो दैत्य लोग सिर और देवता व नारायण जी बासुकी नाग की पूंछ पकड़कर समुद्र को दही के समान मथने लगे। उस समय मंदराचल का घूमना कच्छप रूप भगवान को ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई पीठ में खुजलाता हो। जब दैत्य लोग समुद्र मथते समय बासुकी नाग का सिर खींचने लगे तो उसके फुंफकार से ऐसी ज्वाला निकली कि उनका सिर जलने लगा। तब दैत्यों ने फिर चाहा कि हम लोग पूंछ पकड़ें। उस समय नारायण जी बोले कि जो बात तुमने अपनी इच्छा से अंगीकार किया वह छोड़ना नहीं चाहिए। जब देवता और दैत्य समुद्र मथते मथते थक गए तब उन्होंने नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, अब हमें सामर्थ्य नहीं रही कि हम समुद्र मंथन करें। यह वचन सुनते ही परमेश्वर ने कुछ को अपना बल देकर धैर्य बंधाया। तब वे लोग नवीन बल पाकर फिर समुद्र मथने लगे। समुद्र से प्रथम ऐसा हलाहल विष निकला कि जिसकी गर्मी पाकर समुद्र के सब जलचर व्याकुल हो गए। देवताओं और दैत्यों ने घबरा कर कहा कि हे वैकुंठनाथ, इस विष के रखने का कहीं ठिकाना किया
कीजिए, नहीं तो हम लोग इसकी गर्मी से मरा चाहते हैं। तब भगवान जी बोले, इस गरुड़ को महादेव जी के सिवा दूसरा कोई अंगीकार नहीं कर सकता, तुम लोग उनकी विनती करो। यह वचन सुनकर दैत्यों और देवताओं ने महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस विष से तीनों लोगों के जीव जल कर मरना चाहते हैं, इसको अंगीकार कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो विष की गर्मी सह सके। यह बात सुनकर शिव जी ने विचारा कि मैं वैष्णव हूँ, जो कोई दूसरे का दुख देखकर उसका कष्ट ना निवारण करे उसे वैष्णव नहीं कहना चाहिए, इसलिए इनका कष्ट निवारण करना चाहिए। यह सोचकर शिवजी ने पार्वती जी की ओर देखा। तब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, देवता लोग शरण में आए हैं, जिसमें इनका कल्याण हो सो कीजिए। नारायण जी ने भी शिवजी से कहा कि ये लोग देव हैं, आप महादेव हैं, इसलिए प्रथम जो वस्तु समुद्र से निकली है वह आपको भेंट करना चाहिए, सो आप इसे अंगीकार कीजिए। सब जीवों का दुख हरना आपको उचित है। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, सच है, इस गरल को मेरे सिवा दूसरा कोई पी नहीं सकता। इसे पेट में उतार जाऊं तो रामचंद्र जी को, जो मेरे हृदय में रहते हैं, दुख पहुंचेगा, इसलिए कंठ में इस विष को रखे रहना उचित है। ऐसा कहकर शिव जी ने उस विष को, जो फेन के समान समुद्र से निकला था, एक ही बेर सब मुंह में डाल लिया। सो मुंह में डालते समय थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उसी से सिंगियाँ और बच्छनांग आदि उत्पन्न हुए। महादेव जी वह विष अपने कंठ में रखे रहे, इसी कारण उनका गला भीतर बाहर से नीला है और नीलकंठ नाम प्रसिद्ध हुआ। नारायण जी ने अमृत दृष्टि से देवताओं व दैत्यों को देखा तो विष की सब गर्मी उनके अंग से दूर हो गई। देवताओं ने शिव जी की बहुत स्तुति की। बोलो नीलकंठ भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, कामधेनु, गऊ और अमृत आदि समुद्र से निकलना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब फिर देवता व दैत्य परमेश्वर की आज्ञा से समुद्र को मंथन करने लगे तो दूसरी वे कामधेनु गऊ अति सुंदर समुद्र से निकली। तब नारायण जी ने कहा, इस गाय से संसारी वस्तु जो मांगो सो मिलती है। यह सुनकर देवताओं व दैत्यों ने उस गऊ को लेना चाहा। तब वैकुंठनाथ बोले कि यह गऊ ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को देनी चाहिए। वे लोग वनवास करके कंदमूल आदि खाकर दिन रात हरिभजन करते हैं और ब्याह व यज्ञादिक में उनको राजा से भिक्षा मांगनी पड़ती है। यह गाय उनके पास रहेगी तो वे लोग निश्चिंत रहकर परमेश्वर का ध्यान करेंगे। वेद व शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि जब मनुष्य कोई काम अपने लिए करे तो पहले उस लाभ में से ब्राह्मण को अवश्य कुछ देना चाहिए, जिसमें उसका मनोरथ सिद्ध हो। यह वचन कहकर भगवान जी वह गऊ वशिष्ठ व दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों को देकर बोले कि तुम इस गऊ को देवलोक में रखो। जब ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों को किसी वस्तु की चाह हो तो गाय को अपने स्थान पर ले आकर उससे जो पदार्थ चाहे मांग लें और गऊ को फिर वहां पहुंचा दें। गऊ को देकर जब फिर समुद्र मथने लगे तब नारायण जी ने कहा कि अब जो समुद्र से निकले उसमें एक वस्तु दैत्य और एक देवता लें। तीसरी बेर उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा श्वेत वर्ण अति सुंदर निकला। सो दैत्यों ने कहा कि यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है। नारायण जी ने वह घोड़ा दैत्यों को दे दिया। चौथी बार ऐरावत हाथी श्वेत वर्ण चौदंत प्रकट हुआ, वह देवताओं को दिया। तब दैत्यों ने कहा कि हाथी हमको दीजिए, देवता हमसे घोड़ा ले लेवे। श्याम सुंदर बोले कि जो बात ठहर गई उससे फिरना नहीं चाहिए। 5वीं बार कौस्तुभ मणि अति तेज वाली और महासुंदर निकली। उसे देखकर नारायण जी बोले कि यह हम लेंगे। जब दैत्यों और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, तब त्रिलोकीनाथ ने वह मणि पिरोकर गले में पहन लिया। 6ठी बेर पारिजातक नाम एक वृक्ष निकला। तब नारायण जी बोले कि इस वृक्ष से जो मांगो सो देगा। दैत्यों ने ले लिया। कदाचित कोई कहे कि वह वृक्ष इंद्रलोक में किस तरह गया, सो जानना चाहिए कि जब 14 रत्न समुद्र से निकलने के उपरांत देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तब देवता दैत्यों को जीत कर वह वृक्ष देवलोक में ले गए। 7वीं बेर रंभा नाम की अप्सरा महासुंदरी क्षीर सागर से निकली, वह किसी को नहीं मिली, वैश्या होकर रही। 8वीं बेर लक्ष्मी जी अति सुंदरी उत्तम भूषण व ललित वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में कमल का पुष्प और बाएं हाथ में माला लिए समुद्र से निकली। उनका रूप देखते ही नारायण जी के सिवा सब देवताओं व दैत्यों ने उन पर मोहित होकर समुद्र का मथना छोड़ दिया और उनके चौगिर्द आकर कहा कि इन्हें लेवे।
तब लक्ष्मी जी बोली कि मुझे बरजोरी कोई नहीं ले सकता, जिसमें सब गुण होंगे उसके पास मैं अपनी इच्छा से रहूंगी। मेरे निकट देवता व दैत्य दोनों एक से हैं। तुम सब देवता, दैत्य, तपस्वी, ऋषीश्वर व ब्राह्मण और गंधर्वादिक अपनी अपनी पांति बांध कर बैठो। उनमें जिस पर मेरा मन चाहेगा उसके गले में जयमाल डालकर उसे पति बनाऊंगी। जब उनकी आज्ञा अनुसार वह सब पांति बांध कर बैठे, तब पहले लक्ष्मी जी दैत्यों को देख कर बोली, इन लोगों का राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और ये लोग अभिमानी होकर पाप करते हैं, इसलिए इनकी संगत करना नहीं चाहिए। फिर तपस्वी व ऋषीश्वरों को देखकर कहा कि ये लोग महाक्रोधी हैं, थोड़ा अपराध करने पर भी बड़ा भारी शाप देते हैं। फिर ज्ञानियों को देखकर बोली कि ये लोग नियम व आचार से ना रहकर मनमाना कर्म करते हैं। फिर देवताओं को देखकर कहा कि ये लोग निर्बल हैं, जब इन पर कुछ विपत्ति पड़ती है तब नारायण जी की शरण में जाकर उनसे सहायता लेते हैं, इसलिए इनको अंगीकार करना उचित नहीं। उसी समय पृथ्वी ने अति उत्तम रत्न जड़ित सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी जी को बैठाया और गंगा, यमुना, नर्मदा आदि तीर्थ स्त्री रूप होकर स्वर्ण के कलशों में अपना अपना जल ले आए। कामधेनु गऊ ने दूध, दही, गोबर, गोमूत्र व घृत मिलाकर पंचगव्य बनाया। पृथ्वी ने पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया। अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर यथा योग्य उनका श्रृंगार किया। तब लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को देखकर बोली कि ये बूढ़े हैं। फिर इंद्र, वरुण, कुबेर देवताओं को देखकर कहा कि इनको आठों पहर अपनी पदवी बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। फिर लोमस आदि ऋषीश्वरों को देखकर बोली कि इन लोगों की इतनी बड़ी आयु है कि कितने ब्रह्मा इनके सामने मर जाते हैं, सो दीर्घायु होने से निर्बल होकर अशुभ कर्म करने से नहीं डरते और मृत्यु का भय नहीं रखते। जो मनुष्य मरने से डरता है उससे कुकर्म नहीं होता। फिर लक्ष्मी जी ने नारायण जी के सम्मुख जाकर उनका रूप, तेज, बल और गुण देखकर कहा कि यह त्रिलोकीनाथ सब गुणों से भरे हैं, पर एक दोष इनमें भी है कि संसारी वस्तु की इच्छा व किसी का मोह नहीं रखते। इनकी कृपा व दया कुछ जप व स्मरण के अधीन नहीं है। देखो, उद्धव भक्त जो जन्म भर इनकी सेवा में रहा, उसको इन्होंने आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और वह केवट जिसने इनके पैर में बाण मारा था, उसको विमान पर बैठाकर उसी समय बैकुंठ में भेज दिया। यह सब दोष होने पर भी इनसे उत्तम त्रैलोक्य में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं के चरण कमल दाब कर अपना जन्म सफल करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने वही माला जो हाथ में लिए थी बैकुंठनाथ के गले में डाल दिया। तब भगवान जी बोले कि तू आठों पहर हृदय में बसी रहेगी। यह देखते ही देवता व दैत्यों ने अति हर्ष से कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमने बहुत अच्छा किया जो नारायण जी के गले में माला डाली। उसी समय समुद्र ने मनुष्य रूप होकर वेदानुसार लक्ष्मी जी का विवाह नारायण जी से कर दिया और विश्वकर्मा ने आभूषण, पृथ्वी ने मोतियों और रत्नों की माला, नागों ने कुंडल लाकर लक्ष्मी जी को पहनाया। ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं ने आनंद पूर्वक लक्ष्मी नारायण पर पुष्पों की वृष्टि की। दैत्यों व देवताओं ने बड़े हर्ष से दुंदुभी आदि बजाया। इंद्र की अप्सराओं ने आकाश मार्ग में आकर नाच दिखलाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। लक्ष्मी जी के दर्शन से देवताओं व दैत्यों के अंग में बल आ गया। फिर नारायण जी की आज्ञा से देवता व दैत्य समुद्र मथने लगे। तब 9वीं बार कन्या रूप होकर वारुणी समुद्र से निकले, उसको दैत्यों ने ले लिया। 10वीं बेर एक पुरुष अति सुंदर व तेजस्वी धन्वंतरी नाम का वैद्य, परमेश्वर का अवतार, यज्ञ का एक भाग लेने वाला, एक हाथ में अमृत का कलसा व दूसरे हाथ में एक हरितकी लिए हुए समुद्र से निकला। उसको देखते ही देवताओं व दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा कि इस अमृत के वास्ते हम लोगों ने इतना परिश्रम किया था, सो निकला। यह कहते ही एक दैत्य ने दौड़कर वह कलसा धन्वंतरी वैद्य से छीन लिया। तब देवता बोले कि इसमें आधा भाग हमारा भी है। दैत्यों ने अधर्म से उत्तर दिया कि हमारे पीने से जो बचेगा सो तुमको भी देंगे। जब देवताओं ने हार मानकर यह समाचार नारायण जी से कहा, तब बैकुंठनाथ बोले कि तुम्हारे कहने से यह लोग अमृत नहीं देवेंगे। मैं अपनी माया से कोई उपाय करके अमृत तुम्हें पिला दूंगा, तुम सोच मत करो। उनके कहने से देवताओं को धैर्य हुआ। दैत्य अमृत का कलसा धन्वंतरी से छीन ले गए। जो दैत्य उनमें बलवान थे वे एक दूसरे से कलसा छीन लेते थे। किसी दैत्य को इतना अवकाश नहीं मिलता था कि उस अमृत को पी सकें। उसी समय नारायण जी मोहिनी मूर्ति, अति सुंदर, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने स्त्री रूप प्रकट होकर देवताओं व दैत्यों की ओर चले। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी रूप उसे कहते हैं कि जिसका रूप देखकर देवता, दैत्य, मनुष्य, योगीश्वर व मुनि और यति सब मोहित होकर विह्वल हो जाते हैं। यही स्वरूप परमेश्वर ने धरा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
9वां अध्याय मोहिनी रूप भगवान का दैत्यों से अमृत का कलश लेना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवताओं व दैत्यों ने उस मोहिनी रूप स्त्री को अपनी ओर आते देखा तब वे लोग उसके रूप पर मोहित होकर अमृत पीना भूल गए। जब वह रूपवती स्त्री दैत्यों की ओर कटाक्ष करती चली तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर आपस में कहा कि हमारा भाग्य उदय हुआ, जो ऐसी महासुंदरी स्त्री जिसके बराबर तीनों लोकों में दूसरी स्त्री न होगी हमारी ओर चली आती है। हम लोग अमृत पीने का झगड़ा जो आपस में करते हैं उसे निपटाने के लिए उस स्त्री को पंच मानकर अमृत का कलसा इसके सामने धर दें। जो यह सबको बांट कर पिला दे उसे पी ले। आपस का झगड़ा अच्छा नहीं होता। यह सम्मत करके दैत्यों ने अमृत का कलसा मोहिनी रूप भगवान के पास ले जाकर कहा, हे महासुंदरी, इस अमृत को पीने के लिए हम लोगों में विरोध है, इसलिए अपनी इच्छा से तुम्हें पंच मानकर चाहते हैं कि यह अमृत तुम हम अपने हाथ से बांटकर सबको पिला दो। जब मोहिनी रूप भगवान उनकी बातों पर कुछ ध्यान न करके आगे चले और दैत्यों ने उनके चरणों पर गिरकर अमृत बांटने के लिए अति विनती की, तब मोहिनी रूप ने दैत्यों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान देखकर दैत्य लोग अचेत हो गए। तब मोहिनी रूप भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम लोग मुझ वैश्य स्त्री से कहाँ की जान पहचान रखकर मुझे अमृत बांटने के लिए पंच बनाते हो। ज्ञानी को वैश्या का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो तुम अमृत बांटने के लिए ऐसा हठ करते हो तो मेरे निकट अमृत निकालने में तुम्हारा व देवताओं का परिश्रम बराबर है। तुम्हारी प्रसन्नता हो तो मैं आधा आधा अमृत दोनों को पिला दूं, और तुम लोग जो अधर्म से अमृत लेना चाहते हो तो ऐसी झूठी पंचायत मैं नहीं करती। यह वचन सुनकर दैत्यों ने कहा, हे प्राण प्यारी, तुम सत्य कहती हो। हम लोग अधर्म से सब अमृत अकेले पीना चाहते थे, अब हमने तुमको अपना पंच माना, इस कारण हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, जो चाहो सो करो। जब मोहिनी रूप भगवान ने जाना कि दैत्य लोग अच्छी तरह हमारे वश हो गए, तब दैत्यों व देवताओं से कहा कि तुम लोग स्नान करके पवित्र होकर अग्नि में आहुति दो और पृथक पृथक पंक्ति बांधकर कुश के आसन पर बैठो, तो मैं अमृत बांटकर पिला दूं। जब मोहिनी रूप भगवान के कहने से देवता व दैत्य अच्छे अच्छे भूषण व वस्त्र पहनकर पृथक पृथक बैठे, तब मोहिनी रूप भगवान दैत्यों से बोले कि मैं पहले देवताओं को अमृत देकर पीछे तुम्हें पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा कि हमें तुम्हारा कहना सब अंगीकार है। यह सुनते ही मोहिनी रूप भगवान ने अमृत का कलसा उठा लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर उन्हें अमृत पिलाना और दैत्यों की ओर तिरछी चितवन से देखना आरंभ किया। दैत्य लोग उसी चितवन के मद में मतवाले होकर अमृत पीना भूल गए। जब मोहिनी रूप भगवान सब देवताओं को अमृत पिलाते हुए पंक्ति के अंत में जहाँ सूर्य व चंद्रमा बैठे थे पहुँचे, तब राहु नामक दैत्य ने कलसा देखकर विचारा कि इस स्त्री ने हम लोगों को अपने रूप पर मोहित करके सब अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को अमृत पीने से निराश रखा। ऐसा विचार कर उस दैत्य ने अपना स्वरूप देवताओं के समान बना लिया और सूर्य व चंद्रमा के मध्य में बैठकर अमृत पिया। तब सूर्य व चंद्रमा ने चिल्लाकर मोहिनी रूप से कहा कि यह दैत्य है। जैसे यह वचन मोहिनी रूप भगवान ने सुना, वैसे ही बचा हुआ अमृत चंद्रमा पर गिराकर सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट लिया। पर वह दैत्य अमृत पीने के प्रताप से नहीं मरा, उसका सिर व धड़ अलग अलग दो स्वरूप होकर उठ खड़ा हुआ। सूर्य व चंद्रमा ने मोहिनी रूप से कहा कि महाराज, अब तो इसे मत मारो, जितने टुकड़े इसके शरीर के होंगे अमृत पीने के प्रताप से उतने स्वरूप होकर यह जीता रहेगा। यह सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने राहु से कहा कि तूने देवताओं में बैठकर अमृत पिया, इसलिए अब तू दैत्यों का लक्षण व स्वभाव छोड़ दे। सूर्यादिक 7 ग्रहों के साथ रहकर अपनी पूजा लिया कर। उसी दिन से नवग्रह हुए। उसके मस्तक को राहु और धड़ को केतु कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के बतलाने से मोहिनी रूप भगवान ने राहु दैत्य का सिर काट लिया। इसी कारण वह शत्रुता रखकर अमावस्या के दिन सूर्य को और पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को निकलना चाहता है, जिसको चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण कहते हैं। उस समय भगवान जी की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मोहिनी रूप भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाकर सुदर्शन चक्र को सूर्य व चंद्रमा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया और आप अंतर्धान होकर बैकुंठ को पधारे। त्रिलोकीनाथ ने यह विचार कर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया कि वह लोग अमृत पीने से अमर होकर संसारी जीवों को दुख देंगे। इनको अमृत पिलाना ऐसा है कि जैसे कोई सर्प को दुग्ध पिलावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय देवताओं व दैत्यों से युद्ध होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अमृत निकलने में परिश्रम देवताओं व दैत्यों का बराबर था,
पर नारायण जी जिसको देते हैं वह पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने लाभ के लिए बहुत उद्योग करते हैं, उनमें जिस पर भगवान की कृपा होती है वह अपना मनोरथ पाता है, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के बिना उनका सब परिश्रम व्यर्थ जाता। वही दैत्यों की दशा हुई। हे राजन, जब मोहिनी रूप भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए, तब दैत्य लोग चैतन्य होकर कहने लगे कि वह सुंदरी सब अमृत देवताओं को पिलाकर कहाँ चली गई। उन दैत्यों में जो बुद्धिमान थे उन्होंने कहा कि अमृत का कलसा तुम्हारे हाथ लगा था, तुम लोगों ने अपनी अज्ञानता से एक स्त्री के रूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वह मोहिनी रूप नारायण थे जिन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमें धोखा देकर अमृत ले लिया। यह समझते ही दैत्य लोग क्रोधित होकर देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। देवताओं ने भी लड़ाई की तैयारी की। देवताओं की ओर से राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ा और चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनापतियों को अपनी सेना के साथ लिया। वे लोग उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने व अनेक प्रकार के शस्त्र लिए गज, रथ, बाजी, विमानादिक पर बैठकर रणभूमि में आए। दैत्यों की ओर से राजा बलि अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर प्रभास नामक आकाशगामी विमान पर, जो मैं दानव ने उसको बनाकर दिया था, सवार हुआ। हयग्रीव, द्विमूर्धा, विप्रचित्ति, कालनेमी आदि उसके सेनापतियों ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर अनेक रंग के शस्त्र बांध लिए और बाघ, पक्षी, मछली व विमानादिक पर चढ़कर युद्ध में आए। उस समय दोनों सेना में मारू बाजा बजने लगे और अनेक रंग की ध्वजा फहराने से ऐसी शोभा मालूम देती थी कि जैसे दूसरा क्षीर समुद्र वहां प्रकट हुआ। इतनी सेना दोनों ओर थी कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता था। देवता व दैत्य अपनी बराबर वाले जोड़ी को देखकर सवार से सवार व पैदल से पैदल लड़ने लगे। दोनों ओर से तलवार, भुजुंडी, चक्र, तीर, शंख व त्रिशूल आदि शस्त्र चलने लगे। राजा इंद्र और बलि से शंख, वज्र, त्रिशूल आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों से ऐसा संग्राम हुआ जिसमें रक्त नदी के समान बह निकला। शस्त्रों की घटा छा गई, तलवारें बिजली के समान चमकती थीं। जब युद्ध में परमेश्वर की कृपा से देवताओं ने बहुत से दैत्यों को मार डाला और इंद्र ने मारे बाणों के राजा बलि को व्याकुल कर दिया, तब उसने सम्मुख लड़ने की सामर्थ्य न रखने से माया युद्ध आरंभ किया। अपना विमान आकाश में ले जाकर देवताओं की सेना पर शस्त्र, पर्वत, अग्नि, रक्त, पीयू आदि बरसाने लगा। नंगी राक्षसियां खड्ग व खप्पर लिए देवताओं की सेना में आ पहुंची। चारों ओर से समुद्र का पानी आता दिखाई देने लगा। यह दशा देखकर देवताओं ने घबराकर नारायण जी का स्मरण करके उनसे सहायता चाही। तब दीनदयालु अंतर्यामी अपने भक्तों का दुख देखकर उसी समय गरुड़ पर चढ़े और चतुर्भुजी रूप से शस्त्र धारण किए देवताओं की सेना में और उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोगों ने अमृत पिया है, मरने से निडर होकर दैत्यों के साथ लड़ो, वे तुमको जीत नहीं सकेंगे। तब भगवान जी का दर्शन पाने और उनके धैर्य देने से सब देवता अधिक बल पाकर फिर दैत्यों से लड़ने लगे। नारायण जी को देखकर कालनेमी दैत्य बाघ पर चढ़ा हुआ उनकी ओर दौड़ा और एक त्रिशूल उन पर चलाया। तब बैकुंठनाथ ने वह त्रिशूल पकड़कर चक्र से उसका सिर वाहन समेत काट डाला। कालनेमी को मरा हुआ देखकर माली व सुमाली दैत्य ज्योतिष स्वरूप हो गए। ज्योतिष स्वरूप के सम्मुख लड़ने आए। माली व सुमाली दैत्य ज्योति स्वरूप के सम्मुख लड़ने आए। श्याम सुंदर ने उनके भी सिर चक्र से गिरा दिए। फिर माल्यवान दैत्य ने आकर एक गदा नारायण जी को, दूसरी गरुड़ को मारी। महाप्रभु ने उसका भी मस्तक सुदर्शन चक्र से काट लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय देवताओं की विजय होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बैकुंठनाथ के आते ही दैत्यों की सब माया इस तरह जाती रही जिस तरह स्वप्ने का दुख जागने से छूट जाता है। देवताओं को बड़ा भरोसा हो गया। राजा बलि व इंद्र से फिर सम्मुख युद्ध होने लगा। इंद्र ने कहा कि हे राजा बलि, तुम नटों के समान छल करके मेरा राज्य लेना चाहते हो। सूरवीरों की तरह सम्मुख होकर धर्म युद्ध करो। आज दैत्यों को मारकर सब दिन का बैर तुमसे लूंगा। यह वचन सुनते ही राजा बलि बोले, हे इंद्र, अभी 4 दिन हुए तुम हमारे सामने से भाग गए थे। आज ऐसा अभिमान तुम्हें करना उचित नहीं। दिन किसी के सदा एक से नहीं रहते। अज्ञानी मनुष्य थोड़ा दुख व सुख होने से अभिमान करते हैं। विजय व पराजय परमेश्वर के अधीन है। मेरा व तेरा किया कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कहकर राजा बलि ने इंद्र को बाणों से व्याकुल कर दिया। तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि को मारा। वह इस तरह आकाश से विमान समेत पृथ्वी पर गिरा जैसे पंख कटा हुआ पहाड़ गिर पड़े। यह दशा राजा बलि की देखते ही यक्ष नामक दैत्य ने अपना वाहन बाघ को दौड़ाकर एक गदा इंद्र को और दूसरी ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि हाथी व्याकुल होकर घुटने के बल बैठ गया।
तब इंद्र हाथी से उतरकर रथ पर चढ़ा। मातली सारथी की फुर्ती देखकर यक्ष दैत्य ने एक त्रिशूल मातली को मारा। तब इंद्र ने वज्र से यक्ष का सिर काट डाला। उसके मरने का समाचार नारद जी ने से सुनकर नमुची, बलि और पाक नामक 3 महाबली दैत्य इंद्र से लड़ने आए। उन्होंने इंद्र को दुर्वचन कहकर इतने बाण मारे कि इंद्र रथ समेत इस तरह छिप गया जैसे सूर्य बदली में दिखलाई नहीं देते। जब यह दशा देखकर देवता घबरा गए। तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि और पाक दोनों को मारकर फिर वही वज्र नमुची पर चलाया। उस वज्र से नमुची का सिर नहीं कटा। तब इंद्र ने बहुत घबराकर मन में कहा कि जिस वज्र से मैंने वृत्तासुर को मारा और पहाड़ों की भुजाएं काटी थीं, उस वज्र से नमुची का मस्तक नहीं कटा। इससे मालूम होता है कि मेरे वज्र की सामर्थ्य जाती रही। यही सोच विचार इंद्र कर रहा था। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, नमुची को वरदान है कि किसी गीली या सूखी वस्तु से यह नहीं मरेगा। कोई दूसरा उपाय इसके मरने का करो। यह आकाशवाणी सुनते ही इंद्र ने समुद्र का फेन वज्र में लपेटकर इस प्रकार चलाया तो उसका सिर कट गया। जब इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी दैत्यों को मारा, तब ब्रह्मा जी ने विचारा कि देवता व दैत्य दोनों मेरी संतान हैं। देवता सब दैत्यों को मारना चाहते हैं। ऐसा समझकर नारद जी से कहा कि तुम जाकर देवताओं को समझा दो कि अब न लड़े। उसी समय नारद मुनि ने जाकर देवताओं से कहा कि तुमने सेनापतियों को मार डाला, अब सब दैत्यों को किस वास्ते मारते हो? और दैत्यों को समझाया कि अभी तुम्हारे दिन खोटे हैं, मत लड़ो। जब नारद मुनि के समझाने से देवताओं और दैत्यों ने लड़ना छोड़ दिया, तब इंद्रादिक देवताओं ने परमेश्वर की दया से विजय पाकर दुंदुभी बजाई। अप्सराओं ने नाच दिखलाया और गंधर्वों ने गाना सुनाया। नारायण जी वैकुंठ को गए और सब देवता परमेश्वर का यश गाते हुए अपने अपने लोक में जाकर सुख व आनंद करने लगे। इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठा। नारद मुनि की आज्ञा से दैत्य लोग, राजा बलि आदि सब मरे हुए घायल दैत्यों को उठाकर अस्ताचल में शुक्राचार्य जी के पास ले गए। शुक्र ने संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाकर राजा बलि को बहुत धैर्य दिया। राजा बलि ने हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी दया से मुझे कुछ सोच नहीं है। कभी हमारी जय होती है और कभी देवताओं की। अब देवताओं के दिन अच्छे हैं, इसलिए उनकी विजय हुई। जब हमारी दशा अच्छी आवेगी तब हम लोग भी आपके आशीर्वाद से देवलोक का राज्य पावेंगे। यह सुनकर शुक्र जी ने राजा बलि के धैर्य व ज्ञान की बड़ाई की। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अमृत निकालने और पिलाने की जो कथा पूछी थी सो हमने सुनाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री 12वां अध्याय श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मोहिनी रूप की सुंदरता वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, हे सुखदेव स्वामी, मोहिनी रूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर सब देवता व दैत्य ऐसे मोहित हो गए कि दैत्यों को अमृत पीना भूल गया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हम उस रूप का वर्णन कहाँ तक तुमसे करें। वह मोहिनी रूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर महादेव जी भी, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया था, मोहित हो गए थे। देवता, दैत्य और मनुष्य आदि की कौन गिनती है जो अपने को संभाल सके। यह कथा इस तरह है कि एक दिन पार्वती जी ने शिवशंकर से कहा कि विष्णु भगवान ने जिस स्त्री रूप से दैत्यों को मोहित किया था उस रूप को मैं देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही शिव पार्वती समेत नंदीगढ़ पर चढ़कर बैकुंठ में नारायण जी के पास गए। विष्णु भगवान ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाकर पूछा कि आज किधर चले। महादेव जी ने उनकी स्तुति करके विनयपूर्वक कहा, हे दीनानाथ, जिस स्वरूप से आपने दैत्यों को मोहित किया था उस मोहिनी रूप को मैं भी देखना चाहता हूँ। बैकुंठनाथ बोले, हे महादेव जी, मोहिनी रूप के देखने से कामवश होकर बेहुवल हो जाओगे। शिवशंकर ने उत्तर दिया कि दैत्य लोग अपने मन और इंद्रियों के अधीन रहकर कामदेव के वश हो रहे थे, इस वास्ते उनकी वह दशा हुई, और मैं अपने इंद्रियों को वश में रखता हूँ, इसलिए मोहिनी रूप देखकर उस पर काम मोहित नहीं होऊंगा। पार्वती भी उसी रूप को देखना चाहती हैं। जिस तरह आप हमारी विनती सदा मानते थे उस तरह यह इच्छा भी पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ज्योति स्वरूप बोले, हे भोलानाथ, तुम हमारे निर्गुण रूप के चाहने वाले हो, जो घटने बढ़ने खाने पहनने से रहित है, किसी को दिखलाई नहीं देता, सो तुम उसी रूप को देखा करो। मेरा सगुण रूप उसे देखना उचित है जिसे निर्गुण रूप देखने का ज्ञान ना हो, जिसमें सगुण रूप देखकर निर्गुण रूप से प्रीति उत्पन्न करे, और जो अज्ञानी मेरे निर्गुण रूप को नहीं देख सकता उसे मैं अपने सगुण रूप का दर्शन देकर ज्ञानी बनाता हूँ कि वह थोड़ा सा प्रेम करने से अपना मनोरथ पावे। जब यह सब बात सुनने पर भी शिव जी ने मोहिनी रूप देखने के लिए हट किया, तब बैकुंठनाथ हंसकर बोले कि तुम और पार्वती दोनों ऊंट में जाकर बैठो, हम तुमको मोहिनी रूप दिखलावेंगे, पर सावधान रहना,
यह कहकर नारायण जी वहां से अंतर्धान हो गए। जब महादेव व पार्वती आड़ में जाकर बैठे तब श्याम सुंदर की इच्छा से उस जगह एक अच्छा बाघ, कुंड, बावली और अनेक रंग के पक्षी प्रकट हो गए। उस समय शिवजी व पार्वती जी बड़ी अभिलाषा से चारों ओर देखकर आपस में कहते थे कि देखना चाहिए कि वह रूप किधर से प्रकट होता है। पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने दूसरी स्त्री को तुच्छ समझती थी, इसलिए वह मोहिनी रूप देखने की अति चाह रखकर यह विचारती थी कि देखूं वह रूप मुझसे अच्छा है या नहीं। इसी इच्छा से पार्वती बारंबार उठकर बाग में चौगिर्द देखती थीं। जिस समय महादेव व पार्वती मोहिनी रूप देखने के लिए बहुत आशा कर रहे थे, उसी समय अकस्मात एक दिशा से मोहिनी रूप स्त्री अति सुंदर, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने हुए प्रकट हुई। उसका मुखारविंद बिजली के समान चमकता था। जड़ाऊ करधनी घुंघरूदार पहने कपड़े का गेंद बहुत अच्छा व गोल रेशम से सिया हुआ अपने हाथ में लिए आकाश में उछाल कर फिर रोक लेती थी। गेंद उछलने और नीचे ऊपर देखने के समय अनार फल के सदृश उसके स्तन दिखलाई देते थे और देखने वालों का मन चलायमान हो जाता था। वह मोहिनी उस बाग में चारों ओर गेंद खेलती फिरती थी। जैसे महादेव जी की और उसकी आंख सम्मुख गई और मोहिनी ने नैन मटकाकर मुस्कुरा दिया, वैसे शिवजी उसका रूप व चितवन देखते ही कामातुर होकर उस पर मोहित हो गए। जो मृगछाला पहने थे उसे उतार कर फेंक दिया और पार्वती जी को अकेली छोड़कर उस मोहिनी रूप के सम्मुख नंगे चले गए। वह रूपवती महादेव जी पर कुछ स्नेह न रखकर आगे को चली। तब शिवशंकर उस मोहिनी रूप के पीछे इस तरह बेहुअल होकर दौड़े कि कामदेव ने अवसर पाकर शिवजी से बदला लिया। जब महादेव जी मोहिनी रूप के निकट पहुंचे और उसने घूंघट काढ़कर अपना मुंह छिपा लिया, तब भोलानाथ अति व्याकुल होकर मन में कहने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो इसके निकट आया। इसका मुखारविंद देखने से भी विमुख रहा। पार्वती जी ने भी वहां जाकर उस स्त्री की सुंदरता देखी तो अपने रूप को उसके सामने 1000 भाग में एक भाग के तुल्य भी नहीं पाया। उस मोहिनी का पाँव मोती के समान चमकता देखकर अति लज्जा से मन में कहा कि ऐसी सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी थी, इसके सामने मेरी कुछ गिनती नहीं है। जब महादेव जी कामातुर होकर अति व्याकुल हुए तो दौड़कर उस मोहिनी को अपने गले से लगा लिया। सो वह छिटक कर आगे को चली। जब गोद में लेने से शिवजी अति बेहुअल हो गए तब वे उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़े, पर वह मोहिनी इस तरह चमक कर निकल जाती थी कि दौड़ने पर भी शिवजी का हाथ उसके अंग तक नहीं पहुंचता था। उसी समय वह सुंदरी एक बेर महादेव जी की दृष्टि से अंतर्धान होकर एक क्षण में फिर प्रकट हुई। तब शिवजी ने झपट कर उसे पकड़ लिया, पर वह महादेव जी को झटक कर बिलग हो गई। जब इस खींचा खांची में मोहिनी रूप का वस्त्र ढीला होकर गिर पड़ा तब शिवजी ने उसे देखा और कामवश होकर उसे गोद में उठा लिया। भगवान की इच्छानुसार उसे गोद में लिए हुए उसी तरह ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों के स्थान पर भटका किए। जब शिवजी बहुत दौड़ने से थक गए और ऋषीश्वरों और मुनीश्वरों के निकट अति लज्जित हुए और मोहिनी रूप को गोद में लेने से उनका ज्ञान व धैर्य छूटकर वीर्य गिर पड़ा, तब मोहिनी भगवान उनकी यह दशा देखकर वहां से अंतर्धान हो गए। सो जहां महादेव जी का वीर गिरा था वहां सोना, चांदी और पारे की खानें उत्पन्न हो गई। वीर्य गिरने और मोहिनी रूप के अंतर्धान होने से महादेव जी अति लज्जित व उदास होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और यह सोचने लगे कि कदाचित फिर वह मोहिनी प्रकट हो। उसी समय पार्वती जी वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही महादेव ने अति लज्जित होकर मन में कहा कि देखो, मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ को अपने वश में करके हजारों वर्ष समाधि में बैठा था। सो इस मोहिनी रूप के देखने से सब ज्ञान भूल कर बेहुअल हो गया और उसके पीछे पागल के समान दौड़ता रहा। अपना धैर्य व बड़ाई छोड़कर मुनियों व ऋषिश्वरों के निकट अपना उपहास कराया। इससे मुझे मालूम होता है कि मैंने कामदेव को अपने वश में कहकर नारायण जी से मोहिनी रूप देखने का हठ किया था। इसी वास्ते गर्भ प्रहारी भगवान ने ज्ञान हर कर मेरी यह दशा की। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का गर्व करते हैं उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि जिससे कोई नहीं छूट सकता। ऐसा विचार कर महादेव जी अति चिंता करने लगे। जब परमेश्वर ने देखा कि भोलानाथ मेरे परम भक्त अति लज्जित होकर उसी सोच में अपना तन छोड़ना चाहते हैं, तब विष्णु भगवान चतुर्भुजी स्वरूप से शिवजी के पास आकर प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़कर आदर पूर्वक बोले, हे सदाशिव, तुम कुछ चिंता मत करो। यह मोहिनी रूप देखने से योगी व मुनि आदि किसी का ज्ञान ठिकाने नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की चाह से बड़े बड़े ऋषीश्वर, महात्मा और संसारी जीव अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इस माया रूपी समुद्र में चैतन्य रूप कौन नहीं डूबा? इस सागर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। बहुत से देवता, दैत्य, मनुष्य, ज्ञानी लोग कामदेव के मद में नष्ट होकर काम रूपी शत्रु से हार मान गए हैं।
इसलिए इस स्त्री रूपी माया को अति प्रबल समझना चाहिए। पर तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी, क्योंकि तुम सदा मेरी चर्चा व ध्यान में रहते हो। कदाचित तुम कहो कि इस समय मोहिनी रूप माया क्यों मेरे ऊपर व्यापी। उसका यह कारण है कि तुमने मेरे निर्गुण रूप का ध्यान छोड़कर अपने को हमसे विलक्षण समझा और मेरी माया का कौतुक देखना चाहा, इसलिए तुम्हारी यह गति हुई। अब तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुमको फिर नहीं व्यापेगी। जब नारायण जी ने इस तरह शिव जी को बोध किया, तब वे धैर्य धरकर बैकुंठनाथ को दंडवत करके विदा हुए और कैलाश पर्वत पर आकर पार्वती जी से बोले कि तुमने नारायण जी की माया का चरित्र देखा। मैं इन्हीं ज्योतिष स्वरूप का ध्यान, जो मेरे इष्ट देव हैं, 8 पहर करता हूँ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य समुद्र मंथन की कथा सुनकर कोई उद्यम का आरंभ करे तो उस व्यापार में उसका मनोरथ पूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय श्री सुखदेव जी का 8 मनवंतरों की कथा राजा परीक्षित से कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत राज्य करता है। हर मनवंतर में परमेश्वर का एक अवतार धारण करते हैं और अधर्मियों को मारकर धर्म की रक्षा करते हैं। चिरंजीवी ऋषिश्वर की आयु एक मनवंतर की होती है। सो 6 मनवंतर की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7वां मनु विवस्वान का पुत्र श्राद्ध देव नाम जो वर्तमान है। इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 बेटे, आदित्य आदि देवता, अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, सप्तऋषि, पुरंदर नाम इंद्र और कश्यप जी के अदिति नाम स्त्री से परमेश्वर का वामन अवतार हुआ था। उसकी कथा हम पीछे से विस्तार पूर्वक कहेंगे। 8वां सावर्णी नाम मनु निर्मेकादिक, उसके पुत्र शुतपालादिक देवता, बलि नाम इंद्र और दीप्त आदि सप्त ऋषिश्वर होंगे। नारायण जी सार्वभौम नाम अवतार लेकर इंद्रलोक का राज्य इंद्र से छीनकर बलि को राज्य देंगे। 9वां दक्ष सावर्णी नाम मनु, भूतकेतु आदि उसके पुत्र, मरीचि आदि देवता, अभूत नाम इंद्र, द्युति आदि सप्त ऋषि होंगे और ऋषभ नाम भगवान का अवतार होगा। 10वां ब्रह्म सावर्णी नाम मनु, भूषण आदि उसके बेटे, हविष्मंत आदि सप्त ऋषिश्वर, सत्यादिक देवता, स्वयंभुव नाम इंद्र और परमेश्वर अमूर्ति नाम अवतार लेंगे। 11वां धर्म सावर्णी नाम मनु, अनागत आदि उसके पुत्र, विहंगम आदि देवता, वैधृत नाम इंद्र, वरुणादिक सप्तऋषीश्वर और नारायण जी धर्मसेतु नाम अवतार धारण करेंगे। 12वां रुद्र सावर्णी नाम मनु, देव, वामन आदि उसके बेटे, राजधामा इंद्र, हरित आदि देवता, तपमूर्ति आदि सप्त ऋषिश्वर और सुधा नाम भगवान का अवतार होगा। 13वां देव सावर्णी नाम मनु, चित्रसेन आदि उसके बेटे, सुकर्म आदि देवता, देवश्वती नाम इंद्र, निर्मेक आदि सप्त ऋषि और परमेश्वर योगीश्वर नाम अवतार लेंगे। 14वां सावर्णी नाम मनु, उरु गंभीर आदि उसके बेटे, पवित्र आदि देवता, सुचि नाम इंद्र, अग्निबाहु सप्त ऋषिश्वर और बृहद भानु नाम परमेश्वर का अवतार होगा। हे राजन, ये 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुमसे वर्णन की। सब कल्पों में यही मनु अदल बदल कर राज्य भोगते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय इंद्रादिक देवताओं की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज, आपने परमेश्वर की बहुत अच्छी कथा मुझे सुनाई। अब दयालु होकर यह कहिए कि मनु आदि अपने राज्य में क्या काम करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हर मनवंतर में मनु और मनु के बेटे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर दिग्विजय व धर्म का प्रचार करते हैं। देवता लोग यज्ञों का भाग, आहुति और पूजा लेते हैं। राजा इंद्र दैत्यों को मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। सप्त ऋषिश्वर योग साधकर जो वेद गुप्त हो जाता है उसे संसार में प्रकट करते हैं। भगवान अवतार धारण करके दुष्टों और अधर्मियों को मारकर गौ, ब्राह्मण और हरिभक्तों की रक्षा करते हैं। 14 मनवंतर में यही बातें होती हैं। महाप्रलय में वही परमेश्वर काल रूप होकर सब जीवों का नाश कर देते हैं। संसारी मनुष्य अपने बड़े व छोटे का मरना देखकर भी ईश्वर की माया में लिपटकर अपनी मृत्यु का विचार नहीं करते। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन सूखता जाता है और मालूम नहीं होता, उसी तरह मनुष्य की आयु घटती जाती है, पर वे अपने मरने से निडर रहकर परलोक का सोच नहीं करते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि दिन रात अपना मरना विचार कर कुकर्म ना करे और परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करता रहे, जिससे परलोक बने। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो लोग इन 14 मनवंतरों की कथा सुनकर प्रातः समय उनका ध्यान करते हैं, उनको धर्म व ज्ञान प्राप्त होता है। देवता आदि परमेश्वर की शक्ति है, उनका ध्यान करने से भी
पाप जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय राजा बलि का शुक्र गुरु की कृपा से इंद्रलोक का राज्य छीन लेना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे स्वामी, प्रथम आपने कहा कि नारायण जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भीख मांगी और उसका राज्य छल से लेकर देवताओं को दिया। इस बात का मुझे बड़ा संदेह है कि राजा बलि को ऐसी सामर्थ्य थी जो परब्रह्म परमेश्वर ने उससे भिक्षा मांगकर दान लिया और दान लेने के उपरांत फिर क्यों यज्ञ करते समय उसे बांधा। इसको विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब नारायण जी की कृपा से देवताओं ने अमृत पीकर दैत्यों को लड़ाई में जीत लिया और अपनी राजगद्दी पाई और राजा बलि ने दैत्यों समेत अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु की सेवा प्रेम पूर्वक की, तब शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को प्रयाग क्षेत्र में लाकर उससे विश्वजित नाम यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड में से एक सुनहरा रथ और 4 घोड़े, एक शंख की ध्वजा, एक धनुष, एक तरकश जिसके तीर नहीं घटते थे, खड्ग और दिव्य कवच निकाला। फूलों की एक माला प्रहलाद भक्त ने अपने पोते राजा बलि को दी। शुक्राचार्य गुरु ने एक शंख राजा बलि को देकर कहा कि तुम इन्हीं घोड़ों को इस रथ में जोतो, यही ध्वजा लगाकर रथ पर चढ़ो, यह दिव्य कवच पहनो, यह धनुष बाण उठा लो और यह माला पहनकर मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई करो। नारायण जी की दया से तेरी विजय होगी। अपने योग बल से तुझे यह वरदान देता हूँ। राजा बलि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य जी की आज्ञा अनुसार शुभ साहित्य में अपने गुरु व दादा को दंडवत करके उसी रथ पर चढ़ा और अनेक सूरवीरों को संग लेकर बड़ी धूमधाम से इंद्रपुरी को घेर लिया। हे राजन, इंद्र की अमरावतीपुरी में अति उत्तम स्थान है। बाग व तड़ागदिक सुनहले रत्न जटित हैं। सब स्त्री व पुरुष 16 वर्ष की किशोर अवस्था में बने रहते हैं। वहाँ के सब जीव निरोग रहकर बहुत अच्छा भूषण व वस्त्र पहनते हैं। सब स्त्री व पुरुष आनंद पूर्वक भोग विलास करते हैं, चढ़ाऊ विमानों पर बैठकर विहार किया करते हैं। हे राजन, उस स्थान की बड़ाई कहाँ तक करूं, वहाँ का वृत्तांत देखने से ही मालूम होता है। पर लालची, क्रोधी, कुकर्मी, अहंकारी, अपना शरीर पालन करने व मांस खाने वाले मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। जब राजा बलि ने वहाँ पहुंचकर वही शंख बजाया, तब इंद्रादिक देवता यह शब्द सुनकर मारे भय के कांप उठे। लाचारी से जब राजा बलि के सम्मुख लड़ने के वास्ते आए, तब उसके तेज से देवताओं का अंग जलने लगा। सुदेवता लोग अमृत पीने पर भी दैत्यों से हार मानकर भाग गए। राजा बलि तीनों लोगों का राज्य देवताओं से छीनकर इंद्रासन पर बैठा। देवताओं ने जाकर बृहस्पति जी से पूछा, महाराज, हम लोगों की पराजय क्यों हुई? बृहस्पति बोले, शुक्राचार्य जी के आशीर्वाद व वरदान से दैत्यों ने विजय पाई है। तुम्हारे ऐसे 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि का सामना करें तो उस शंख के प्रताप से हार जाएंगे। परब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई उसका सामना नहीं कर सकता। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा विधि पूर्वक करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह वचन सुनते ही देवता अधैर्य होकर मुरैला व हिरण आदि का रूप धारण करके वहाँ से भागे और किसी जगह छिपकर अपने दिन काटने लगे। राजा बलि तीनों लोगों का राज्य पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसने अपना तेज व बल बढ़ाने के लिए भारतखंड में यज्ञ करना विचार कर शुक्राचार्य गुरु से विनयपूर्वक कहा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें सदा मेरा राज्य स्थिर रहे। शुक्र जी बोले, हे राजा बलि, तुम 100 वर्ष तक बराबर यज्ञ करो, बीच में किसी साल विघ्न ना हो। 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य सदा स्थिर रह सकता है। बिना 100 यज्ञ किए इंद्र भी देवलोक का राज्य नहीं पाता। यह वचन सुनते ही राजा बलि ने गुरु की आज्ञा अनुसार हर साल यज्ञ करना आरंभ किया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह हो गए, 100वां यज्ञ संपूर्ण होने के निकट पहुंचा, तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मणों व कंगालों को हर यज्ञ में दिया कि किसी को कुछ इच्छा नहीं रही। कोई मंगन उसके द्वार से विमुख नहीं फिरा। संसार में उसकी बड़ी कीर्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय राज्य पाने के लिए अदिति का अपने पति कश्यप जी की सेवा करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब इंद्र ने यह समाचार सुना कि राजा बलि अपना राज्य सदा स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ करना चाहता है, तब उसे बड़ा सोच हुआ। देवताओं की माता अदिति अपने बेटों का राज्य छूट जाने से सदा चिंता में रहा करती थी। जब उसने देवताओं से राजा बलि का यह वृत्तांत सुना, तब उसको और अधिक सोच हुआ। एक दिन वह इसी चिंता में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास चुपचाप बैठी थी। उसे उदास देखकर कश्यप जी ने पूछा, हे अदिति, आज हम तुझे बड़े सोच में देखते हैं, इसका क्या कारण है? तेरे द्वारे पर से कोई मंगन व अतिथि भूखा तो फिर कर नहीं चला गया, या तूने किसी ब्राह्मण को दान देने को कहा हो सो ना दिया, इसलिए तेरा मुख मलिन है। यह वचन सुनते ही अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी,
मेरे द्वारे से कोई अभ्यागत भूखा फिरकर नहीं गया। मैं अपने बेटों का, जिनका राज्य दैत्यों ने छीन लिया और उनकी स्त्रियां भागकर पहाड़ों की कंदरा में छिपी हैं, दिन रात सोच करती हूँ। इसी कारण मेरा तेजहीन हो गया है। आप दयालु होकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें देवता फिर अपना राज्य पावे। तब कश्यप जी बोले, देवता और दैत्य दोनों मेरी संतानें हैं। आप अपने अज्ञान से यह नहीं समझते कि जो नारायण जी चाहते हैं सो होता है। मेरा किया कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी का बाप व बेटा नहीं है। यह सब परमेश्वर की माया समझना चाहिए। देवताओं के राज्य भोगने के समय तेरी सबत दिति रोती है, और जब दैत्य लोग राजा होते हैं तब तू उदास होती है। मुझे किसी तरह छुट्टी नहीं मिलती। तू परमेश्वर की शरण में जाकर उनका व्रत रख, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह बात सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज मुझे बतला दो, परमेश्वर का व्रत किस तरह करना होगा। कश्यप जी बोले, तुम फाल्गुन सुदी प्रतिपदा से नित्य शिवव्रत जो ब्रह्मा ने मुझे बतलाया था रखकर ब्रह्मचर्य रहो। दूध के सिवा और कुछ भोजन न करो। पृथ्वी पर सोया करो। शूकर की खोदी हुई मिट्टी प्रतिदिन अंग में लगाकर स्नान किया करो। उसी मिट्टी की मूर्ति नित्य बनाकर वासुदेव मंत्र से विधि पूर्वक पूजा किया करो। 108 आहुति खीर से अग्नि में देकर उसी खीर का भोग लगाओ। 12 दिन तक यह व्रत रखकर दिन रात नारायण जी के चरणों का ध्यान किया करो। फाल्गुन सुदी द्वादशी को उसका उद्यापन करके ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाओ। आचार्य और पूजा व होम कराने वाले ब्राह्मण को वस्त्र दान व दक्षिणा दो। आनंद पूर्वक उसे विदा करके रात्रि को जागरण करो, तब तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। यह व्रत सब यज्ञ आदिकों से उत्तम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। अदिति का कश्यप जी की आज्ञा अनुसार व्रत आरंभ करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अदिति ने उसी तरह व्रत रखकर शुद्ध अंतःकरण से परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया। व्रत संपूर्ण होने पर आदि पुरुष भगवान प्रसन्न होकर चतुर्भुजी रूप, जड़ाऊ मुकुट पहने, वैजयंती माला गले में डाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए उसको दर्शन देने के लिए आए। अदिति ने उस मोहिनी मूर्ति को देखकर अति हर्ष से दंडवत पूजा व परिक्रमा करके स्तुति की। नारायण जी ने कहा कि तू क्या चाहती है, तो जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग। अदिति हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु अंतर्यामी, मुझे यही अभिलाषा है कि दैत्यों से राज्य छूटकर इंद्रादिक देवता मेरे बेटों को इंद्रासन मिले। यह बात सुनकर नारायण जी ने कहा, हे अदिति, तू चाहती है कि जिस तरह इंद्राणी आदिक तेरी पतोहू दुख पाती हैं, उसी तरह दैत्यों की स्त्रियां भी कष्ट पावें। सुराजा बलि ने स्वयज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया है और वह गुरु व ब्राह्मण की भक्ति रखता है। इस कारण मैं उसका राज्य बरजोरी छीन कर नहीं ले सकता। धर्मात्मा व हरिभक्तों पर मेरा कुछ वश नहीं चलता, पर तूने भी मेरा व्रत रखकर मुझे अति प्रसन्न किया है, इसलिए तेरे वास्ते छल करके राजगद्दी दैत्यों से लेकर देवताओं को देंगे। यह वचन सुनकर अदिति ने विनय किया, महाराज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गर्भ से अवतार लेकर देवताओं की सहायता करो, जिसमें वे लोग अपना राज्य पावे। आदि पुरुष बोले, बहुत अच्छा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा वरदान देकर अंतर्धान हो गए। उसी दिन अदिति के कश्यप जी से गर्भ रहा और उसका मुखारविंद सूर्य के समान चमकने लगा। जब 10वें महीने बालक होने का समय निकट पहुंचा, तब ब्रह्मा और महादेवादिक देवताओं ने अदिति के स्थान पर आकर गर्भ स्तुति करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आप देवताओं का दुख छुड़ाने के वास्ते अवतार लेते हैं, तुम्हारे सिवा और कौन उनकी सुधि ले सकता है। यह स्तुति सुनकर आदि पुरुष भगवान ने भादो शुद्धि द्वादशी मध्याह्न समय चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर अपने माता पिता और देवता आदि जो लोग वहाँ थे सबको दर्शन दिया। उनको देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए और उनको दंडवत किया। उसी समय परमेश्वर ने अति सुंदर वामन रूप धारण किया। जब कश्यप और ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनका वामन तनु देखा, तब उन्होंने कौपीन, अंगोछा, करधनी, दंड कमंडल और छत्रादिक ब्रह्मचर्य की सब वस्तुएं वहां ला दी। ब्रह्मा ने वेदानुसार उनका यज्ञोपवीत किया और देवताओं समेत स्तुति व परिक्रमा करके उन पर फूल बरसाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर आकर आकाश से नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया और कश्यप जी ने उनकी बहुत स्तुति की। उस समय तीनों लोकों में आनंद व मंगलाचार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। वामन जी का राजा बलि की यज्ञशाला में जाना और 3 पग पृथ्वी उनसे मांगना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वामन भगवान ने यज्ञोपवीत होने के उपरांत अपना स्वरूप ब्रह्मचारी के समान बना लिया और दंड कमंडल हाथ में लेकर कश्यप आदिति के स्थान से बाहर निकले। पृथ्वी दान लेने की इच्छा से नर्मदा के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ करता था चले। उस समय पृथ्वी यह विचार कर कांपने लगी कि परमेश्वर त्रिलोकीनाथ 14 भुवन के मालिक होकर पृथ्वी मांगने के लिए जाते हैं। जब वामन भगवान अति तेजवान रूप से यज्ञशाला में पहुंचे, तब बड़े बड़े ऋषीश्वर, ब्राह्मण, राजा बलि और शुक्राचार्य आदि जितने लोग वहां बैठे थे उनका तेज देखकर उठ खड़े हुए। इस सूरत का नाटा मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वामन रूप को देखकर आश्चर्य करने लगे। राजा बलि ने वामन जी को जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाकर
हाथ जोड़कर विनय किया कि हे ब्रह्मचारी महाराज, मैंने गुरु और ब्राह्मण के आशीर्वाद से 99 यज्ञ संपूर्ण किए। अब यह 100वां यज्ञ करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो इस यज्ञ में आप ऐसे महापुरुष के चरण आए। आपका दर्शन पाकर मेरा भाग्य उदय हुआ और पितृलोक कृतार्थ हुए। हे बालक रूप ब्रह्मचारी, जिस तरह आप बिना बुलाए दयालु होकर यज्ञ में पधारे हैं, उसी तरह आपको को स्थान, बाघ, हाथी, घोड़ा, द्रव्य, रथ, पालकी, गांव, पृथ्वी और नगर आदि जिस वस्तु की इच्छा हो सो कहिए, मैं आपको भेंट करूं। और यदि तुम्हें विवाह की अभिलाषा हो तो अच्छे कुल में विवाह कर दूं। वे हे ब्रह्मरूप, आपका अंग छोटा दिखलाई देता है, पर मुखारविंद के प्रकाश से आप मुझे महापुरुष मालूम होते हैं। जो कुछ मांगो सो दे सकता हूँ। अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूँगा। यह वचन सुनकर वामन जी बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि व बड़ाई के आगे यह सब बातें कोई कठिन नहीं है। तुम प्रहलाद भक्त के वंश में जो कश्यप जी का पोता था उत्पन्न हुए हो, और शुक्राचार्य जी ऐसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। तुम क्यों धर्मात्मा न हो? मैं बहुत लोभ न रखकर केवल 3 पग पृथ्वी तुमसे दान लेता हूँ। वहाँ कुश का आसन बिछाकर हरिभजन करूँगा। यह बात सुनते ही राजा बलि हंसकर बोला, हे ब्रह्मचारी, आपने बहुत थोड़ी वस्तु मांगी। इतनी भूमि क्यों नहीं मांग लेते जिसमें तुम्हारा स्थान तैयार हो, और खेती करके प्रसन्नता से अपना प्रतिपाल करो। फिर तुम्हें संसार में किसी वस्तु की इच्छा न रहे और दूसरे किसी से कुछ मांगना न पड़े। तब भगवान जी बोले, हे राजन, अपने प्रयोजन भर मांगना अच्छा होता है, लोभ से अधिक दान लेना उचित नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, 3 पग पृथ्वी के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं। तुम्हारी गिनती बड़े दानियों में है जो तुमने मुझे इच्छा पूर्वक दान मांगने को कहा। दूसरे मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य के प्रमाण दान देते हैं। हे विरोचन के पुत्र, तुम्हारे पुरुषा ऐसे दानी व सूरवीर हुए हैं जिन्होंने कभी दान देने से हाथ और रणभूमि से मुंह नहीं फेरा। इस कुल में कोई लालची व अधर्मी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष तुम्हारे परदादा ऐसे प्रतापी हुई जिन्होंने देवताओं को जीतकर 3 लोकों का राज्य किया था। यह बात सुनकर राजा बलि बोला, तुम ब्राह्मण के बालक होकर अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानती। तुम्हारे मुखारविंद का तेज देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमको बड़ा महात्मा समझता हूँ, पर 3 पग पृथ्वी मांगने से तुम मुझे दरिद्री मालूम होते हो। मेरे द्वार पर जो ब्राह्मण व मंगन आता है, फिर उसे जन्म पर्यंत दूसरी जगह जाने व मांगने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए मुझे तुम्हारे ऐसे महात्मा पुरुष को 3 पग पृथ्वी दान देते हुए लज्जा मालूम होती है। वामन जी ने कहा, हे राजन, लोभ बहुत निषिद्ध होता है। अधिक तृष्णा रखने से ब्राह्मण का तेज व धर्म नहीं रहता। संतोष रखने से ब्राह्मण का तेज, बल और गुण अधिक होता है। लालची मनुष्य देश विदेश फिरकर करोड़ों रुपया कमावे और 3 लोकों का राज्य पावे। बहुत से बेटे व नाती उसके उत्पन्न होते, इस पर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। जिस तरह आग में घी डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह लोभी मनुष्य बहुत मिलने पर भी तृष्णा बढ़ाते जाते हैं। संतोष रखने से 3 पग पृथ्वी हमको बहुत है। कदाचित मुझे संतोष न होगा तो 7 द्वीपों का राज्य मिलने से भी मेरी चाह नहीं छूटेगी। इसलिए मैं 3 पग भूमि के सिवा और कुछ नहीं चाहता। बिना संतोष किए संसार में सुख नहीं होता। अधिक तृष्णा रखना दुख की जड़ समझना चाहिए। अर्व खर्व लो द्रव्य है, उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। 19वां अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी दान देने के लिए तैयार होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह बात वामन जी ने सुनकर राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, अपना चरण आगे लाइए, मैं उसे धोकर 3 पग भूमि संकल्प कर दूं। वामन जी ने अपना पांव आगे बढ़ाया और राजा बलि ने उनका चरण धोकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया और धूप दीपादिक से उस चरण की पूजा करके अपनी स्त्री से संकल्प करने के वास्ते पानी मांगा। जब रानी विंध्यावली गंगा जल की झारी उठा लाई और राजा 3 पग पृथ्वी दान देने के वास्ते तैयार हुए, तब शुक्राचार्य जी अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान कर उठे और राजा बलि के पास जाकर कान में कहा, हे राजन, तुमने इनको नहीं पहचाना? इन्हें छोटा सा ब्रह्मचारी मत समझो। यह आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के वास्ते वामन अवतार धर कर तुम्हारा राज्य लेने आए हैं। 3 पग दान लेने के बहाने 3 लोक लेकर देवताओं को दे देंगे। तुम इनके छल में मत आओ। कदाचित तुम ऐसा कहो कि 3 पग भूमि देने के वास्ते इन्हें कह चुका हूँ, तो उसका उत्तर यह है कि राजा जो कुछ देश व धन रखता हो उसमें 5 भाग होना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने प्रयोजन के लिए, चौथा स्त्री व पुत्र के लिए, 5वां सेवकों के
के लिए होता है, इसलिए 5वां भाग अपने देश व धन में दान करना उचित है। यही बात वामन जी से कह दो, नहीं तो अपने 2 पग में 14 भुवन नाप लेंगे और तू 3रा पग भूमि नहीं दे सकेगा। धन जाने व गो ब्राह्मण की भलाई होने से स्थान पर झूठ बोलना अधर्म नहीं होता, इसलिए तू अपने वचन से फिर जा, तुझे पाप नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा बलि ने 4 घड़ी तक विचार किया कि शुक्र गुरु का कहना ना मानना मेरे वास्ते अच्छा नहीं मालूम होता, और ब्राह्मण से बात हार कर अपना वचन छोड़ देना उससे भी अधिक निषिद्ध है। उन्हीं नारायण जी ने हिरण्यकशिपु मेरे परदादा को, जिसने मुँह मांगे वरदान ब्रह्मा से पाए थे, मारकर राज्य छीन लिया। वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर 3 पग पृथ्वी भिखारी के समान दान मांगते हैं, इसलिए मुझको अपना राज्य, धन व प्राण इनके ऊपर निछावर कर देना चाहिए। कदाचित मैं शुक्र गुरु की आज्ञा अनुसार अपना वचन छोड़ दूं तो इनमें यह भी सामर्थ्य है कि मुझे मारकर मेरे सब राज्य व देश छीन लेंगे। जो नारायण जी की इच्छा होगी वही होगा, उसमें तिल भर भी गड़बड़ नहीं हो सकता, इसलिए जो मैंने 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन दिया है उससे फिरना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय राजा बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी संकल्प कर देना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा बलि यह बात विचार कर शुक्राचार्य जी से बोले, महाराज आप कहते हैं कि तुम इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान मत दो, सो ब्राह्मण से झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। मैं राज्य, धन और संसारी सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता, झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से मुझे नरक भोगना पड़ेगा, यह राजगद्दी मेरे साथ नहीं जाएगी, इसलिए जो कुछ वचन मैंने हारा है उससे फिर नहीं सकता, चाहे मेरा राज्य जाए या रहे। देखो, हिरण्यकशिपु मेरे परदादा और प्रहलाद भक्त मेरे दादा तीनों लोकों के राजा थे। देवता जिनकी आज्ञा मानते थे वे लोग भी संसार में नहीं रहे, उनका राज्य भी जाता रहा। विरोचन मेरा बाप भी राज्य और धन छोड़कर मर गया, उसी तरह मैं भी एक दिन राज्य व द्रव्य छोड़कर मर जाऊंगा, फिर किस वास्ते झूठ कहूँ? आप मुझे इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने से मना ना कीजिए। जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं उनका नाम स्थिर रहता है, कोई जीव सदा अमर नहीं रहता। देखो, दधीच ने इंद्रादिक देवताओं के लिए अपने शरीर की हड्डी उनको दे डाली। राजा शिवी ने कबूतर का प्राण बचाकर उसके बदले अपने अंग का मांस काट दिया। सो आज तक उन लोगों का यश संसार में छा रहा है, इसलिए मैं राजगद्दी जाने या नरक भोगने से नहीं डरता, केवल अपयश से बहुत डरता हूँ। संसारी लोग कहेंगे कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने को कहा था, सो लालच के वश अपना वचन छोड़ दिया। इसके सिवा गृहस्थ का यही धर्म है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो उसके द्वार पर आवे उन्हें विमुख ना फेरे, कुछ देकर प्रसन्न करे। आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप कहते हैं कि ये नारायण जी हैं, सो जिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब संसार यज्ञ, तप, दान व होम करता है, जब वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर भिखारी के समान 3 पग पृथ्वी दान मांगते हैं तो किस तरह ना देवे। इसलिए इनको दान देकर आशीर्वाद लेना और अपने प्राण तक इन पर न्यौछावर कर देना मैं उचित समझता हूँ। ये मेरा राज्य लेकर देवताओं को दे डालेंगे तो इससे भी मेरा यश महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। लक्ष्मीपति इस शरीर और तीनों लोगों के मालिक होकर मुझसे दान मांगते हैं, इसलिए इनको बड़े हर्ष से दान देकर इनका हाथ नीचे करना चाहिए। लालची मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इस कारण तुम्हारी आज्ञा ना मानकर अवश्य दान दूंगा। जब शुक्र जी ने देखा कि राजा बलि मेरा कहना नहीं मानता, तब क्रोध करके उसे शाप दिया कि राज्य व धन दोनों तेरा जाता रहे। जब राजा बलि ने शाप का कुछ भय नहीं माना और बड़े हर्ष से वामन भगवान को संकल्प देकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, 3 पग पृथ्वी आप नाप लीजिए। तब वामन जी ने स्वस्ति कहकर अपना विराट रूप इतना लंबा चौड़ा धारण किया कि 7 लोग कमर के नीचे और 7 लोग कमर के ऊपर हो गए। उस रूप में सारा ब्रह्मांड और देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आकाश, पाताल आदि तीनों लोकों की वस्तुएं दिखलाई देने लगी। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हथियार, गरुण जी, नंद व सुनंद आदि 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण किए, किरीट, कुंडल, मुकुट, जड़ाऊ पहने वहां आकर प्रकट हो गए। जामवंत भालू ने 21 परिक्रमा विराट रूप की लेकर वामन जी की दुहाई फेर दी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा बलि शुक्र पुरोहित का कहना ना मानकर वामन जी को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, तब शुक्र जी बहुत छोटा रूप बनाकर उस झाड़ी की टोंटी में जो राजा बलि संकल्प देने के वास्ते हाथ में लिए था घुस गए। उन्होंने पानी गिरने का मार्ग इस इच्छा से बंद कर दिया कि पानी न गिरेगा तो राजा बलि किस तरह संकल्प करेगा। वामन भगवान अंतर्यामी यह हाल जानकर जो कोसा लिए था
वही उस टोंटी में डालकर उसका छेद खोलने लगा। जब उस कुशा की नोक से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई तब शुक्र जी काने होकर टोंटी से बाहर निकले। सो हे राजन, जो लोग किसी को दान देने आदि शुभ कर्म करने से बरजते हैं उनकी यही गति होती है। दूसरा कारण आँख फोड़ देने का यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने दो आंखें मनुष्य को इस वास्ते दी है कि एक आंख से संसारी सुख और दूसरी आंख से परलोक का भला अनभला देखें। शुक्र जी संसारी सुख को अच्छा जानकर अंत समय का सोच भूल गए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक आंख फोड़कर उन्हें आगे चैतन्य कर दिया। यह बात सुनकर सबको परलोक का सोच करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय। नारायण जी का अपने विराट रूप से एक पग में सातों लोक ऊपर के और दूसरे पग से सातों लोक नीचे के नाप लेना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वामन जी ने अपना विराट रूप बहुत लंबा व चौड़ा बढ़ाकर एक पग से सातों लोक ऊपर के और दूसरे पग से सातों लोक नीचे के नाप लिए। जब दाहिना चरण नारायण जी का ऊपर के सातों लोक नापते समय ब्रह्मपुरी में पहुँचा तो ब्रह्मादिक वह चरण देखते ही उठ खड़े हुए और विरजा नदी के पानी से उसको धोकर चरणामृत लिया। वह जल अपने सिर व आंखों में लगाकर शेष चरणों तक एक कमंडल में रख छोड़ा। उसी पानी से गंगा जी प्रकट हुई हैं। ऋषिश्वर लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने चरणों तक को अपनी आंखों में लगाकर बहुत स्तुति की। देवताओं ने अपना मनोरथ पाकर बड़ी खुशी मनाई और अनेक तरह के बाजे बजाकर जय जयकार किया। उस चरणोदक की विधि पूर्वक पूजा करके आनंद मनाया। अप्सराओं ने बड़े हर्ष से नाच और गंधर्वों ने गाना आरंभ किया। विप्रचित्ति आदि दैत्यों ने विराट रूप वामन जी को देखते ही घबराकर राजा बलि से कहा, देखो इस ब्रह्मचारी नाट्य मनुष्य ने कैसा छल किया, तुम कहो तो इसे पकड़ लें। राजा बलि ने दैत्यों को ऊपर उत्तर दिया कि यह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ हैं, जो कुछ करेंगे सब अच्छा होगा, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। यह बात राजा बलि की सुनकर अपने अज्ञान से सब दैत्यों ने आपस में कहा कि हमारा राजा धर्मात्मा बैठा हुआ यज्ञ करता था, सो इस ब्राह्मण ने आकर छल से उसका राज्य ले लिया। अब हमारा राजा और हम लोग कहाँ रहेंगे? राजा बलि ने जन्म भर हमारा पालन किया है, आज छली ब्राह्मण को मारकर पृथ्वी छीन ले तो राजा बलि के अन्न जल से उर्ण हो जाएंगे। राजा दान दे चुके हैं, वे लड़ने की वास्ते नहीं कहेंगे। सब दैत्य यह सम्मति करके अपने शस्त्र सहित नारायण जी के अंग में लिपट गए। तब त्रिलोकीनाथ की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्र व पार्षदों ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब दैत्य लोग भागकर राजा बलि के पास आए तब उसने परमेश्वर की इच्छा ऐसी समझकर और शुक्राचार्य गुरु का शाप विचार कर दैत्यों से कहा कि तुम लोग युद्ध मत करो, दुख व सुख प्रारब्ध से होता है, जब तुम्हारी शायद अच्छी आवेगी तब फिर राज्य पाओगे। इस समय देवताओं का भाग्य उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारा लड़ना व्यर्थ होगा। यह वचन सुनकर जब दैत्य लोग लड़ना छोड़कर भाग गए तब नारायण जी बोले, हे राजन, तुमने 3 पग पृथ्वी दान दिया है और नापने में तुम्हारा संपूर्ण राज्य मेरे 2 पग से अधिक नहीं ठहरा, सो 3रा पग पृथ्वी संकल्प करने के अनुसार दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय। वामन जी का राजा बलि को सुतरलोक का राज्य देना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वामन जी ने 3रा पग पृथ्वी मांगी और राजा बलि जो वामन भगवान के सामने सिर नीचे किए खड़ा था मारे डर के कुछ नहीं बोला। तब फिर वामन जी ने कहा, हे बलि, यदि तुम 3रा पग भूमि नहीं दे सकते तो यही बात कहो कि हम नहीं देंगे। यह वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूँ जो अपना वचन छोड़ूं। तब वामन जी बोले कि पहले तुमने अहंकार से यह बात कही थी कि जो चाहो सो मांगो। कंगाल ब्राह्मण के समान 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो, सो अब तुम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते। राजा बलि वामन जी के तेज व डर से यह नहीं कह सका कि दान मांगने के समय आपका स्वरूप छोटा था। अब तुमने अपना चरण इतना बढ़ाया, किस तरह देवें? जब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब वामन भगवान ने क्रोध करके गरुण जी से कहा कि इसे बांध लो तो 3रा पग भूमि दान देगा। जब गरुण ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया तब जो लोग वहां पर थे उन्होंने आश्चर्य मानकर कहा कि राजा ने अपना सब राज्य व धन वामन जी को दे दिया, तिस पर उन्होंने इसको बांधा है, यह बात अच्छी नहीं की। यह सुनकर नारद और सनत कुमार बोले कि वामन भगवान राजा बलि की परीक्षा लेते हैं कि यह अपने धर्म का सच्चा है या नहीं। जब फिर वामन जी ने 1 पग भूमि 3 बार मांगकर कहा, हे राजा, तू इंद्र से ऊपर रहना चाहता है, सो शुक्राचार्य गुरु के शाप से तुझे नीचे नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, हे वैकुंठनाथ, मैं अपने वचन से
ना फिर कर दंडवत करता हूँ। आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरा शरीर तीसरे पग पृथ्वी के बदले नाप लीजिए। कदाचित आप यह कहें कि 14 लोक तेरा राज्य 2 पग नाप में ठहरा, तो तेरा अंग 1 पग के बराबर कैसे हो सकता है। सो आप देखिए कि जिस तरह मनुष्य का सब अंग बराबर ना होकर नाक छोटी होने पर भी बड़ी पदवी रखती है, उसी तरह मेरा अंग जो सब धन, राज्य और तीनों लोगों का मालिक था, सो 1 पग भूमि से अधिक पदवी रखता है। हे जगत पालक, तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य नरक को नहीं जाता। जब आप साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं नरक को क्यों जाऊंगा। तुम्हारा दर्शन करने से संसार में मेरी कीर्ति अधिक होगी। जिस तरह आप हरिभक्तों पर दयालु होकर उनको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं, उसी तरह अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर मेरा अहंकार जो राज्य और धन, संतान, बल के मद में अंधा हो रहा था, तोड़ दिया और कृपा करके अपना चरण यहाँ लाकर गुरु के समान उपदेश देकर मुझे कृतार्थ किया। कदाचित आज मैं लोभवश अपना राज्य तुम्हें दान न करता तो मरते समय यह सब राज्य व धन मेरे साथ न जाकर संसार में केवल अपयश मुझे प्राप्त होता। और यह भी मेरा अज्ञान है जो अपने को दान देने वाला समझता हूँ, क्योंकि यह सब लक्ष्मी व पृथ्वी आपकी है। आपकी कृपा के बिना कोई मनुष्य राज्य व द्रव्य पा नहीं सकता। हे परीक्षित, जिस समय राजा बलि ये सब बातें वामन भगवान से कह रहा था, उसी समय प्रहलाद भक्त आकाश से उतरे और वामन जी को दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आपने बड़ी कृपा की जो बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगा। नहीं तो आपको जो तीनों लोकों और सब संसारी वस्तु के मालिक हैं, किसी से कुछ मांगने का क्या प्रयोजन है। राजा बलि जो कुछ तुम्हारा दिया हुआ अपने पास रखता था, सो सब उसने आपको अर्पण किया। अब अपने शरीर के सिवा कोई वस्तु उसके पास नहीं रही, सो दया करके इसे अपना सेवक व भक्त जानकर छोड़ दीजिए। विंध्यावली राजा बलि की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे दीनानाथ, आपने अच्छा न्याय किया जो ने बांधकर दंड दिया, क्योंकि संसार में सब वस्तु तुम्हारी है। तुम तीनों लोकों की रचना केवल अपने खेल के वास्ते करते हो। इसलिए राजा बलि को अहंकार से यह बात कहना उचित नहीं था कि जो कुछ तुम मांगो सो मैं दूँ। उसी समय ब्रह्मा जी ने भी वहां आकर वामन भगवान को दंडवत करके विनय किया, हे पर ब्रह्म परमेश्वर, राजा बलि ने शुभ कर्म करने से जो धन व राज्य पाया था, सो सब आपको दान देकर यज्ञों का पुण्य भी आपको अर्पण किया और अपने धर्म से ना फिरकर बांधने पर भी कुछ विषाद नहीं किया। अपना शरीर भी आपको भेंट देता है, फिर उसे बांध रखना न्याय की बात नहीं है। जब आप दीनानाथ होकर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी शरण में कौन आवेगा। जो मनुष्य आपको तुलसी दल, फल, पुष्प और जल चढ़ाकर गुग्गुल आदि सुगंध से आपके नाम पर अग्नि में धूप देता है, उसको आप अपना भक्त जानकर संसारी महाजाल से छुड़ाकर भवसागर पार उतार देते हैं। सो राजा बलि ने अपना सब धन व तन आपको अर्पण किया, फिर इसे छुट्टी क्यों नहीं देते। जब प्रहलाद भक्त विंध्यावली और ब्रह्मा ने इस तरह वामन जी से विनय किया, तब वैकुंठनाथ बोले, मैंने राजा बलि की परीक्षा लेकर उसका गर्भ तोड़ दिया। तुम लोग इस बात का विश्वास मानो कि जिस किसी पर मेरी कृपा होती है उससे इतनी वस्तुएं छीन लेता हूँ। एक, जाति अभिमान, दूसरा धन, तीसरी विद्या, चौथा गर्व। राजा बलि का धन व राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और इसकी कीर्ति महाप्रलय तक बनी रहेगी। इसके उपरांत 8वां मनवंतर जो आवेगा उसमें इंद्रलोक का राज्य हम राजा बलि को देंगे। मेरे भक्त लोग किसी बात का अहंकार नहीं करते। यह कहने के उपरांत वामन जी ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर धरकर कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई। तब बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, इसलिए आपने मुझे अपना दास जानकर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह वचन सुनकर वामन भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तू उदास मत हो। मैंने सुतल लोक का राज्य तुझे दिया, उसी जगह तू अपने परिवार समेत जाकर आनंद पूर्वक वास कर। वहाँ मैं भी वामन रूप से सदा तेरे द्वार पर रहकर रक्षा करूँगा। आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय राजा बलि का सुतल लोक में जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वामन जी का यह वचन सुनते ही राजा बलि बंधन से छुट्टी पाकर अति हर्षित हुआ और वामन भगवान से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप जो आज्ञा दें उसी पर मैं प्रसन्न हूँ। जिन चरणों का दर्शन महादेव व ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिश्वरों को ध्यान में नहीं मिलता, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे।
उन्हें मैं दंडवत करता हूँ और अपने समान इंद्र, कुबेर, वरुण आदि किसी देवता का भाग्य नहीं समझता हूँ। यह बात बामन जी से कहकर राजा बलि ने प्रहलाद भक्त को प्रणाम किया। तब प्रहलाद ने आंखों में आंसू भरकर अपने पोते राजा बलि को गले लगा लिया और उसके ज्ञान की बड़ाई की। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर बामन जी से कहा, हे वैकुंठनाथ, राजा बलि का बड़ा भाग्य है। राजा बलि के ऊपर आपने जैसी दया की वैसी कृपा ब्रह्मा व महादेव पर भी नहीं करते, क्योंकि उनसे कभी कोई वस्तु नहीं मांगी। आपके चरण कमल को जिसका ध्यान ब्रह्मादिक देवता और बड़े बड़े ऋषीश्वर आठों पहर हृदय में रखते हैं, राजा बलि ने अपने हाथ से धोकर चरणामृत लिया। नहीं तो हम दैत्यों का जो मांस खाने व मद पीने वाले अधर्मी हैं, ऐसा भाग्य कहाँ उदय हो सकता है। इससे मैंने जाना कि आप नीच जाति का विचार ना करके केवल अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष सबको इच्छापूर्वक फल देता है, उसी तरह आपने त्रिलोकीनाथ होकर अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भीख मांगना अंगीकार किया। दूसरा कौन ऐसा दीन दयालु होगा। यह स्तुति सुनकर बामन जी बोले, हे प्रहलाद, हमने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया, जो तुम भी वहां जाकर उसके पास रहो और मैं भी राजा बलि के द्वार पर गदा लिए आठों पहर बना रहूँगा। हमारा मुखारविंद देखने तुम्हारे सत्संग से उसको कुछ नहीं मालूम होगा कि इतने दिन कहाँ बीत गए। अब तक तुम हमारा दर्शन ध्यान में पाया करते थे, आज से मेरी व तुम्हारी भेंट नित्य सम्मुख हुआ करेगी। जब यह वचन सुनकर राजा बलि व प्रहलाद भक्त बामन भगवान को दंडवत करके अपने परिवार समेत सुतल लोक को चले गए, तब शुक्र पुरोहित ने आकर बामन जी को दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, संसारी माया के वश होने से ब्राह्मण व पंडित होने पर भी मुझे ऐसी कुबुद्धि आई कि मैंने राजा बलि को भूमि दान देने से मना किया, पर उसका भाग्य बलवान था जो मेरा कहना ना मानकर अपने वचन से नहीं फिरा। सो आप मेरा अपराध क्षमा करके आज्ञा दीजिए, तो मैं भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहूं और यह भी वरदान दीजिए कि मुझे ऐसी कुबुद्धि ना आवे। यह सुनकर बामन भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहो, पर फिर कभी ऐसी दुर्बुद्धि उसको मत देना। तुम अपने शिष्य का 100वां यज्ञ संपूर्ण कर लो। तब शुक्र जी बोले, हे ज्योतिष स्वरूप, जहाँ आपका नाम लेने से यज्ञ संपूर्ण होता है, वहाँ जब आपका चरण आया तो उसके संपूर्ण होने में क्या संदेह है, पर आपकी आज्ञा अनुसार पूर्णाहुति डाले देता हूँ। जब शुक्र जी पूर्णाहुति देकर आप भी सुतल लोक में चले गए, तब ब्रह्मादिक देवता बामन भगवान का नाम उपेंद्र रखकर और उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक को पधारे। जब बामन जी ने वहां पहुंचकर इंद्रपुरी का राज्य देवताओं को दिया, तब देवता लोग बामन भगवान व अदिति का यश गाते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र अपना राज्य पाकर इंद्राणी के साथ भोग विलास करने लगा। बामन भगवान जी बैकुंठ को पधारे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो बामन अवतार की कथा हमसे पूछी थी उसे वर्णन किया। जो कोई सच्चे मन से कथा को कहे व सुनेगा, उसे मुक्त पद भी मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।